पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए शिल गुरुदेव को भी नमन और स्मरण करते हुए आज का ये दूसरा और अंतिम सत्र हम आरंभ करते हैं। तो आप सभी उम्मीद है उत्साहित ही होंगे। तो जैसा कि माधव चरण प्रभु बोल ही रहे थे कि अच्छा होगा कि आपके दर्शन भी हम कर पाए, अर्थात अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं अगर संभव हो तो उससे आपकी अटेंटिवनेस दिखेगी। और आई थिंक उससे ये भी दिखेगा कि हाँ हम गुरु महाराज के प्रति थोड़े सीरियसली सुनना चाहते हैं। तो यथा शक्ति यथा संभव आप अपने दर्शन हमें भी करा सकते हैं, एक दूसरे को करा सकते हैं अपने वीडियोस ऑन करके। नारद भक्ति सूत्र करके है, नारद भक्ति सूत्र जो नारद मुनि ने कहे हैं। तो उसमें एक छोटा एक सूत्र स्वरूप आता है। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी। अर्थात जैसी जैसी श्रद्धा हमारी होती है, जितने जितने स्तर की, उसी अ- अनुसार हमें सिद्धि प्राप्त होती है, हमें परफेक्शन प्राप्त होती है। यादृशी यादृशी श्रद्धा, जैसी जैसी श्रद्धा है, तादृशी तादृशी सिद्धि, वैसी सिद्धियां हमें प्राप्त होती है। तो भक्ति में हमें जो श्रद्धा प्राप्त होती है, जैसे हम कल भी चर्चा कर ही रहे थे, या उस श्रद्धा को हम डेवलप करते हैं, तो वो मूल रूप से श्री गुरुदेव से ही प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में भी बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक आता है, भक्त्या संजातया भक्त्या इत्यादि, कि भक्ति ही भक्ति का कारण है। अगर हमें भक्ति करनी है तो उसके लिए हमें भक्ति ही करनी पड़ेगी, उसके लिए और कुछ साधन नहीं है। तो उसकी टीका में हमारे आचार्य समझाते हैं कि भक्ति से भक्ति होती है, अर्थात कोई साधन भक्ति करता है तो साधन भक्ति करने से ही उसकी भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, भाव भक्ति जागृत होती है। किंतु साधन भक्ति भी कैसे शुरू होती है? साधन भक्ति की शुरुआत श्री गुरुदेव की कृपा से होती है। तो भक्त्या संजातया भक्त्या सही है, किंतु वो पहली सीढ़ी या पहला जो सोपान है भक्ति का, वो हमें श्री गुरुदेव ही उंगली पकड़ के हमें आगे बढ़ाते हैं। हम तो बार बार गिरते हैं, अभी भी गिर ही रहे हैं हम सभी अगेन लाइट ऑन है, पर फिर भी हम समझ रहे हैं कि हमारे हाथ में रस्सी नहीं सांप है।
कल हमने चर्चा की थी। तो हम तो पुनः पुनः गिर ही रहे हैं, काम वशात, लोभ वशात, क्रोध वशात, क्रोध के वश, लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि। तो श्री गुरुदेव ही हैं जो हमें पकड़े हैं। अब आप कहेंगे कि अरे कैसे पकड़े, हमें तो दिख नहीं रहे, या अनुभव नहीं हो रहा है, या हम तो कभी मिले ही नहीं, इतनी तो हमारी बातचीत हुई नहीं प्रत्यक्ष रूप से। ऐसा हो सकता है? क्या हमने व्यासदेव जी के दर्शन किए हैं कभी? साक्षात तो शायद से नहीं किए। किंतु जब हम भागवतम का जब अध्ययन करते हैं, भगवत गीता का जब अध्ययन करते हैं, तो क्या हम एक ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं करते जिसमें हम सुरक्षित, और एक ऐसा अनुभव जिसमें हम एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं? सत्संग अनुभव होता है हमें भागवतम पढ़ने से, सुनने से। तो भले ही व्यासदेव जी का वपुः देह हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, किंतु वो आज भी अपने कार्यों, अपने सेवाओं और अपनी वाणी के माध्यम से हमारे बीच में है। और इसलिए हम न जानते हुए भी उनके मार्गदर्शन में है, यदि हम भागवतम आदि अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार भले ही गुरुदेव प्रत्यक्ष हो नहीं हो, उनके इर्द गिर्द यदि हम रहना चाहते हैं या हम अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें उनके वचनों का अनुगमन करना चाहिए। वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। एक्चुअली अगर थोड़ा देखा जाए, जैसे शिल रूप गोस्वामी गोलोक धाम में रूप मंजरी हैं, हम सब जानते हैं, रूप मंजरी स्वरूप है उनका। अब रूप मंजरी के अनुगत्य में जो अन्य सखियां या मंजरियां होंगी, जो उनके अनुगत्य में है, उनके अधीन है गोलोक धाम में, तो वैसे ही वे ही जन या इस प्रकार के जन प्रकट होते हैं भौतिक धरा तल पर, और फिर उन्हीं गुरु से दीक्षा लेते हैं। आप समझ रहे हैं? गोलोक धाम और हमारा धरा धाम। तो उसी प्रकार गुरु के साथ हमारा संबंध, जैसे शादी होती है तो विवाह में हम बोलते हैं 7 जन्मों का संग रहता है। क्या प्रमाण है, देखना होगा। 7 जन्मों तक जोड़ी बनी रहती है। किंतु श्री गुरुदेव के साथ अनंत समय तक हमारी जोड़ी बनी हुई है, अनंत समय तक। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके लिए हम क्लेम कर सके कि हाँ इसके साथ हमारी अनंत काल तक जोड़ी है, या हमेशा रहेंगे। किंतु श्री गुरुदेव के साथ हम रहेंगे, ऐसा हम अवश्य ही श्रवण करते हैं। तो इसलिए एबे जश घुषुक त्रिभुवन, श्री गुरुदेव का जो यश यश है, जो प्रतिष्ठा है, वो कोई भौतिक प्रतिष्ठा नहीं है, कोई मटेरियल फेम नहीं है। जैसे भौतिक धरा पर नॉर्मली लोग फेमस हो जाते हैं, ऐसा फेम नहीं है ये आध्यात्मिक फेम है, जो इस धरा धाम से भी ऊपर अन्य अन्य लोकों में भी एवे यश घुषुक त्रिभुवन, त्रिभुवन में श्री गुरुदेव का यश फैला हुआ है। त्रिभुवन, और सब भगवान की ही अरेंजमेंट, भगवान की ही कृपा से। क्योंकि जो भगवान की कीर्ति को फैलाते हैं, तो भगवान भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते। आप जैसा मेरे साथ करेंगे वैसा मैं आपके साथ करूंगा, तांग तथैव भजाम्य हम। तो अगर हम भगवान की कीर्ति का प्रचार करते हैं, तो भगवान नेचुरली हमारी कीर्ति का प्रचार करते हैं। हमारी स्पृहा नहीं है, किंतु भगवान करते हैं। चल एक हम छोटा सा प्रसंग गीता से लेंगे, फिर हम श्लोक पर आएंगे। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हम श्रवण करते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण को उपदेश दिया, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, कि हे केशव, हे अच्युत, आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे इस रथ को स्थापित करें। तो उस श्लोक में श्री कृष्ण का एक नाम आता है, ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है जो इंद्रियों के स्वामी है, जो सभी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय के स्वामी है। तो अब आचार्य समझाते हैं कि कैसे भगवान भक्त के वश में रहते हैं, कि भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए वो ऋषिकेश कहलाते हैं। किंतु भगवान उस परिस्थिति में, कुरुक्षेत्र में, अर्जुन की
वाक रूपी इंद्रिय, जो वाणी रूपी जो इंद्रिय है, उसके अधीन हो गए। और उसके अधीन होने से उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में इस रथ को स्थापित किया। भले ही भगवान ऋषिकेश हैं, सारी इंद्रियों के स्वामी हैं, 10 इंद्रियां प्लस मन तो 11 मान सकते हैं, किंतु वो अपने भक्तों के वश में ऐसे आ जाते हैं कि वो अपने भक्तों की केवल एक ही इंद्रिय के वश में आने के लिए तैयार हैं। और इसका प्रमाण श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में दिखाया। आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार भगवान विक्रीणिते स्वमात्मानम, बिकने के लिए तैयार है है ना? कृष्णा इज रेडी टू बी सोल्ड आउट। वो बिकने के लिए तैयार है कि मुझे खरीद लो। पर किसको? भक्तेभ्यो, भक्त वत्सल, अपने भक्तों के लिए वो बिकने के लिए तैयार है। अन्यथा, अन्यथा और कोई भगवान को अफोर्ड ही नहीं कर सकता लाखों करोड़ों अरबों रुपए देके भी कोई भगवान को अफोर्ड। दुर्योधन ने ट्राई किया था घूस देने का, कुछ इस प्रकार की हरकत थी, किंतु कृष्ण घूसखोर नहीं है तो इसलिए भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, विशेष रूप से जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, अपनी परवाह ना करते हुए, सिर्फ भगवत प्रीति हेतु, परंपरा प्रीति हेतु, अपने निज गुरु की प्रीति हेतु ही जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे शिल गुरुदेव के अधीन भगवान है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसी कुछ भूमिका के साथ आज हम श्री लोकनाथ शतकम जो ग्रंथ है, उसमें से हम कुछ अ, अन्य कुछ सेक्शंस, कुछ खंड, चैप्टर्स को अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन चिंतन पठन पाठन करेंगे। तो कल हमने कुछ मंगलाचरण के श्लोक पढ़े थे, और हमने विशेष रूप से कीर्तन खंड हमने चर्चा किया था कि कैसे श्री गुरुदेव और कीर्तन का संबंध है इत्यादि। तो आज मैं सोच ही रहा था कि हम कौन से सेक्शन को स्टडी करें। तो अब मैं वृंदावन में रहता हूँ, तो वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे तो आज वृंदावन और गुरुदेव का जो संबंध है, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज पुनः हमारे मध्य श्रेष्ठा सखी माता जी हैं, वो पुनः अपने मधुर वाणी से इन श्लोकों का गायन करेंगे, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। और अगेन मैं थोड़ा सा जल्दी आज समाप्त करूंगा कल की तरह, कुछ 15 मिनट के आसपास पहले। और फिर हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, यदि आपके भी कुछ अनुभव साक्षात्कार हो गुरु महाराज के प्रति इन टॉपिक से रिलेटेड। तो व्रज परिच्छेद, तो हम माता जी से अनुरोध करते हैं कि माता जी इन श्लोकों का गायन करें। हृदि तस्य व्रजं नित्यं व्रजेतद् हृदयं स्थितं हृदये व्रजवासी सन् व्रजे वसति नित्यदा स व्रजमण्डले रम्ये द्वादशारण्यसंयुते धाम विस्तारिणीं पुण्यां प्रावर्तयत् परिक्रमाम् मधुना सहतालं च कुमुदं बहुलं तथा काम्यं खदिरभद्रं च भाण्डीरं च मनोहरम् बिल्वं लोहमहारण्यं वृन्दावनमथापरम् एते द्वादश विख्याता व्रजस्य वनराजयः परिक्रमावशादेते द्वादशारण्यकाशितः सूर्यकान्त्या प्रसङ्गेन पद्म इव विराजते एवं विस्तीर्य संसारे धाम वृन्दावनं शुभम् कृतज्ञतां सदा लोको भास्य तस्य महामतेः।
तो हृदि तस्य व्रजम नित्यम व्रजे तद हृदयम स्थितम हृदये व्रजवासी सन व्रजे वसति नित्यदा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा मोर मन वृंदावन, तो उसी तरह का सिद्धांत या उस वैसी बात ही यहाँ पर है। तस्य हृदय नित्यम व्रजम, श्री गुरुदेव के हृदय में व्रज बसता है, वृंदावन धाम निवास करता है। और व्रज में श्री गुरुदेव का हृदय रमता है। एक तो बात हुई कि श्री गुरुदेव के हृदय में वृंदावन रमण करता है, बसता है। और एक हुआ कि वृंदावन में श्री गुरुदेव का हृदय रमण करता है, दोनों तरफ से। और हृदय व्रजवासी सन, और वास्तव में अगर श्री गुरुदेव से पूछा जाए कि आपकी क्या उपाधि है, आप क्या मानते हैं अपने आप को, तो शायद वो ये ना कहें कि मैं गुरु हूं, शायद वो ये ना कहें कि मैं ये हूं वो हूं। वो कहेंगे कि मैं भक्त हूं और मैं व्रजवासी हूँ, वृंदावन वासी हूँ। ये उनका अभिमान है। ये उपाधि वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते हैं। वैसे तो भक्तों के लिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त होना यही कहा गया है। किंतु भक्तों के लिए विशेष रूप से श्रील गुरुदेव बड़ी ही प्रतिष्ठा के साथ, प्राइड के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि हम ब्रजवासी हैं, हम वृंदावन वासी हैं, या हमें होना है हम सभी के लिए। श्री गुरुदेव पुनः पुनः कहते भी रहते हैं कि वृंदावन प्रभुपाद जी का घर था। प्रभुपाद जी कहा करते थे वृंदावन इज माई होम। तो उसी तरह वृंदावन मेरा भी घर है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। और ये प्रत्यक्ष हमने देखा है, सुना है, क्योंकि मैं भी वृंदावन में ही रहता हूँ। तो काफी संग सानिध्य प्राप्त होता है शिला गुरुदेव का। तो वृंदावन में आते ही शिला गुरुदेव एक अलग ही जोन में, एक अलग ही भावों में मग्न हो जाते हैं। आप सबने शायद से सुना ही होगा गुरुदेव के मुखारविंद से, जब प्रभुपाद जी के समय में श्री गुरुदेव नए नए जुड़े ही थे आश्रम में, फिर संन्यास भी हुआ 1975 में। तो वे प्रभुपाद जी के पास गए और उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि प्रभुपाद प्रभुपाद मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, और वृंदावन जाके मैं शास्त्रों का गहन अध्ययन करना चाहता हूँ, अच्छी साधना करना चाहता हूँ। तो आप देखिए, शुरुआत से ही उनके वृंदावन के प्रति एक विशेष अनुराग था। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, आप यहीं मुंबई में रहें, सेवा करें। किंतु श्रील गुरुदेव आज भी नित्य वृंदावन धाम को अपने हृदय में धारण करते हैं। जैसे गोविंद हृदय सदा विश्राम, ऐसा बोलते हैं ना, भक्तों के हृदय में हमेशा गोविंद विश्राम करते हैं या निवास करते हैं। उसी तरह से श्रील गुरुदेव के हृदय में गोविंद तो है ही, गोविंद के साथ उनकी जन्म भूमि, उनकी कर्म भूमि, उनकी लीला भूमि, प्रेम भूमि वृंदावन धाम, ब्रज धाम भी वास करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मानो। आवृत कालिंदी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमाल। हम जो साधना कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए, हमारी तो प्रार्थना कुछ अलग ही रहती है। हमारी प्रार्थना रहती है कि विषय छाड़िया कभी शुद्ध होवे मन, कबे हम हेरि वो श्री वृंदावन। कि कब हम विषयों से मुक्त हो जाएंगे, भौतिकता से ऊपर उठेंगे और हम वृंदावन को प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे, जो वास्तव वृंदावन है। ये हमारी स्थिति है। किंतु श्री गुरुदेव की स्थिति, शुद्ध भक्तों की स्थिति भिन्न है।
प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहर। वो उस वृंदावन का दर्शन करते हैं जो वास्तव में वृंदावन की छवि है, जो जो वृंदावन है, आध्यात्मिक वृंदावन। तो कहना बहुत कठिन है, हमारी अभी बुद्धि के ऊपर ही है, अचिंत्य है। कि हम तो ये समझते हैं कि हाँ गुरुदेव वृंदावन आए तो वो सुखी हैं, खुश हैं, किंतु उनके अंतरंग भावों को तो कौन ही समझ सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भावों को भी समझना सबके बस की बात नहीं थी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, पर रूप को स्वामी समझे, उनके मन के अभीष्ट भावों को। और अन्य कुछ भक्त समझे, सब नहीं समझ पाए। इसी तरह से शुद्ध भक्तों का, श्री गुरुदेव का हृदय वास्तव में क्या है, क्या भावनाएं हैं जब वे धाम में आते हैं, जब वे महामंत्र का जप करते हैं, कठिन है। तो इसलिए हम तो अपनी सूक्ष्म एक छोटी सी बुद्धि को लगाकर कुछ भावों को रखते हुए चर्चा कर रहे हैं। और अवश्य ये भी आ, हमें पवित्र करेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु उतनी गहराई तो श्री गुरुदेव की कृपा से ही ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। तो गुरु अपने स्निग्ध शिष्य को ही सब रहस्य बताते हैं। स्निग्ध मतलब जिन पर उनकी स्नेह आशीर्वाद कृपा होता है, और वो उनके हाथ में ही है। ही इज इंडिपेंडेंट, गुरुदेव स्वतंत्र हैं कि वो किस पे कृपा करें, किस पे ना करें। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी वो पात्र बने, कि ब्रूयु स्निग्ध से शिष्य से, हम भी स्निग्ध शिष्य बने, अच्छे बेटे बने, बेटियां बने, ताकि गुरु वो गुह्यम अप्युत, हमारे श्री गुरुदेव हमें भी वो गुह्य ज्ञान प्रदान करे, कर ही रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, हम कहते नहीं चाहिए नहीं चाहिए, गुरुदेव तो फिर भी दे ही रहे हैं। किंतु हमारी पात्रता जागृत हो, ऐसी प्रार्थना, ऐसे भावों को हम धारण करते हैं। तो श्री गुरुदेव हमारे ब्रजवासी हैं। और हम ऐसे ब्रजवासी की संतानें हैं, तो हम भी क्या हुए, हम भी नेचुरली उस उपाधि को धारण कर सकते हैं। कोई हमें पूछे तो हमें अपनी कास्ट नहीं बतानी कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, वहां से हैं। हम वृंदावन से हैं और हम ब्रजवासी हैं, दैट्स ऑल। स व्रज मंडले रम्ये द्वादशारण्य संयुते धाम विस्तारिणीं पुण्यां प्रावर्तयत परिक्रमा। इस्कॉन संस्था में, अ, वैसे इस्कॉन से पहले भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और परंपरा में कई आचार्यों ने व्रजमंडल परिक्रमा का अनुष्ठान को स्थापित किया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने की, फिर अन्य अन्य भक्त, और फिर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी की। और प्रभुपाद जी ने पूरी व्रजमंडल परिक्रमा ऐसा सच नहीं की, किंतु समय समय पे अलग अलग स्थानों पर दर्शन के लिए जाते थे। किंतु इस्कॉन में ऑफिशियली श्रील गुरुदेव ने ही सन 1984 या 86 में, आ, हम बताते हैं कब, 1987, 1987, 1987 में प्रथम सबसे पहली ब्रजमंडल परिक्रमा का शुभारंभ किया। और वो परिक्रमा आज के दिन इतनी विख्यात है कि देश विदेश से हर तरफ से भक्त आते हैं, और पूरी एक महीने की परिक्रमा पैदल चलकर आ, पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण करते हैं। तो ऐसे जो ब्रजमंडल की जो महिमा का विस्तार प्रभुपाद जी ने तो किया ही, और उसमें कोई डाउट नहीं है और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। किंतु उसी परंपरा को, एवं परंपरा प्राप्त, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और सुंदर रूप से बढ़ाते हुए श्रील गुरुदेव ने इस ब्रजमंडल की महिमा को फैलाया, इसका प्रसार किया। धाम विस्तारिणीं पुण्याम प्रावर्तयत परिक्रमा, ये परिक्रमा पुण्यवती है। इस परिक्रमा को करने से हमारे श्रेय, हमें हमारे पुण्य इतने बढ़ते हैं, इतने अधिक, कि उसकी कोई गणना ही नहीं है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। ये तो कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए कोई परिक्रमा करे एक महीने की, ब्रजमंडल करे पूर्ण भाव के साथ, और बिल्कुल संभव है कि वो भक्ति के उस कदम पर, उस सोपान पर पहुंच जाए जो शायद बहुत स्लोली वहां पहुंचते हैं। क्योंकि वृंदावन धाम
जब वहां शरीर छोड़ने से ही, देह त्याग करने से ही भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा हम श्रवण करते हैं। तो ऐसे धाम की महिमा वास्तव में क्या है, हम तो समझ ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ एक बूंद समझते हैं और उसी को ही हम आस्वादन करते हैं और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, किंतु इतनी अत्यंत अनंत महिमा है धाम की। ऐसी महिमा को फैला रहे हैं शिल गुरुदेव, वर्ष प्रति वर्ष, वर्ष प्रति वर्ष, बिना रुके, धाम विस्तारिणी। और इस प्रकार परिक्रमा के माध्यम से पूरे धाम, वृंदावन धाम का, ब्रज धाम का विस्तार कर रहे हैं देश विदेश में। और सिर्फ परिक्रमा ही नहीं, अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने ग्रंथ ब्रजमंडल दर्शन के द्वारा इत्यादि कीर्तनों के द्वारा वृंदावन का विस्तार शिला गुरुदेव ने किया और अभी भी कर रहे हैं। और अनंत समय तक, जब तक इस्कॉन में ब्रजमंडल परिक्रमा चलेगी, जो कि चलेगी ही, शिला गुरुदेव का नाम स्मरण रहेगा कि ये परिक्रमा शिला गुरुदेव ने स्थापित की थी। तो द्वादश वन की बात हुई है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं 12 वनों के नाम। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन, भद्रवन, भांडीरवन, बिल्ववन, लोहवन और महावन, और फिर वृंदावन। तो ये ब्रज के 12 वन हैं, प्रसिद्ध 12 वन हैं। फिर उपवन भी होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे ये वन है, 12 मुख्य वन है। और फिर 12 उपवन भी हैं, उनके अलग नाम है। तो परिक्रमा वशादेते द्वादशारण्य काशितः सूर्यकांत्या प्रसंगेन पद्म इव विराजते। जिस प्रकार सूर्य की किरण पड़ने से एक बंद पद्म, एक बंद कमल, वो खुल जाता है, वो प्रस्फुटित हो जाता है, ब्लॉसम होता है, उसी तरह से श्री गुरुदेव के द्वारा स्थापित ये परिक्रमा व्रज रूपी इस कमल को ऐसे उन पंखुड़ियों को, उन 12 वन रूपी पंखुड़ियों को ऐसे खोलती है। और जैसे ही वो पंखुड़ियां खुलती हैं, उसका विस्तार होता है, प्रचार होता है। वैसे ही कृष्ण लीला, कृष्ण रूप, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण रूपी सुगंध संसार भर में फैल जाती है। जिस प्रकार कमल के खुलने से वो पद्म राग की सुगंध फैल जाती है, उस तरह से वृंदावन की खुशबू कई रसिक बोलते हैं वृंदावन की खुशबू, आह, व्रज रच का स्पर्श। तो इस प्रकार एवं विस्तीर्य संसारे धाम वृंदावनम शुभम कृतज्ञताम सदा लोको धास्यत्यस्य महामते। ये संसार कभी भी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। श्री गुरुदेव ने वृंदावन धाम जैसे महाधाम का प्रचार किया, उसका प्रसार किया। तो हम सदा ही ऐसे श्री गुरुदेव के प्रति ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। कोई कोई कह सकता है कि अरे मैं तो भक्त नहीं हूं, मुझे तो वृंदावन के बारे में पता ही नहीं, मैंने तो कभी परिक्रमा कहीं की ही नहीं, कोई कह सकते हैं। किंतु ऐसे लोग भी ऋणी हैं। हम माने या ना माने, हम सभी अपने पितरों के, अपने गुरुओं के, अपने ऋषियों के, पूर्वजों के, हम सबके ऋणी हैं, अपने शिक्षकों के ऋणी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है हमारे किसी ना किसी जीवन के अंग में। तो शिला गुरुदेव की तो कितना योगदान है हमारे जीवन में, जनरली भी, और हम शिष्य हैं तो स्पेसिफिकली भी, सामान्य तौर पे तो है ही, और शिष्यों के लिए तो विशेष रूप से है ही। तो हम सदैव ऐसे शिला गुरुदेव के प्रति ऋणी हैं। तो ये कुछ भाव शिला गुरुदेव के वृंदावन के प्रति हैं। अब हम अगला खंड मैंने चूज किया है, स्वभाव, शिला गुरुदेव का स्वभाव, उनके गुणानुवर्णन। तो अब हम माता जी से पुनः अनुरोध करेंगे इन श्लोकों का गायन करने के लिए। तो मैंने सारे श्लोक ग्रहण नहीं किए, कुछ कुछ श्लोक ग्रहण किए, तो आप आ, उच्चारण कर सकते हैं माता जी। सश्लाघ्य सगुणी धन्यः सकुलीन स बुद्धिमान् सशूर स च विक्रान्तो स हि त्वं कृष्णवल्लभः
त्वं न पश्यसि दोषांश्च सर्वेषां समदर्शनः समानपितृकं कृष्णं स्मरन् जगति सर्वदा कृष्णभक्तिरतात्मानं सर्वदेवमयं गुरुं वितन्वन्तं महाप्रेम नौमीतं भक्तवत्सलम् प्रभुपादस्य निर्देशान् सङ्घंश्च परिरक्षितुं प्रथितुं कृतसङ्कल्पम् आदरात् प्रणतोऽस्मि तं वत्न्युष्णवत् गुरौ कृष्णे भेदश्च अभेदश्च परिकीर्तितः शक्तिमान् कृष्णयाख्यातस्तच्छक्ति कीर्तितो गुरुः गुरुसिद्धोऽपि संसारे साधवकत् प्रतीयते निर्गुणोऽपि यथा ब्रह्म गुणवत्तत् प्रतीयते। धन्यवाद। तो कुछ श्रील गुरुदेव के स्वभाव, उनके गुण आदि का वर्णन करने की छोटी सी चेष्टा है। स श्लाघ्य स गुणी धन्य स कुलीन स बुद्धिमान स शूर स च विक्रांतो स हि त्वं कृष्ण वल्लभ। श्रील गुरुदेव श्लाघ्य अर्थात सभी के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करने के योग्य हैं, प्रशंसनीय है। गुणी, वे गुण के भंडार हैं ना। जो जिसके पास धन होता है वो धनी कहलाता है। तो इसी प्रकार जिसके पास गुण है, सद्गुण है, तो वो गुणी। तो श्रील गुरुदेव गुणी है, गुण के भंडार हैं, वे धन्य है। हम तो कलयुग में मंदमति मंदभाग्य, हमारे तो ये विशेषण है जनरल विशेषण। किंतु श्रील गुरुदेव धन्य है, जो अपने और श्री कृष्ण के संबंध को, जिनको साक्षात्कार है, और जो इस सेवा को निभाते हुए अन्य को भी प्रेरित कर रहे हैं उस संबंध को पुनः जागृत करने के लिए। कुलीन, कुलीन का अर्थ होता है कि अच्छे कुल में उत्पन्न। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उत्पन्न या जुड़े हुए हमारे गुरुदेव कुलीन है। जो चैतन्य महाप्रभु का जो परंपरा है, अभी गौर पूर्णिमा आने ही वाली है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो महाप्रभु के वंशज हैं हम सभी कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने और बोलने में, कि हम सब, जैसे कोई बोले कि हम टाटा के, बिरला के हम वंशज हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। अरे इसका मतलब हम तो बहुत धनी होंगे, है ना। उसका मतलब ही ये कि अगर हम टाटा बिरला के वंशज हैं तो हम बहुत धनी होने चाहिए। सभी यही समझेंगे, बताना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के हम वंशज हैं तो नेचुरली ये समझ में आता है कि हम सबके पास कृष्ण प्रेम तो होगा ही, हरिनाम रूपी धन तो होगा ही। कोई डाउट, कोई पूछेगा नहीं बुद्धिमान, श्रील गुरुदेव परम बुद्धिमान है। जैसा कि कहा ही गया है कि कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन के माध्यम से भगवान की आराधना करेंगे। तो श्रील गुरुदेव सिर्फ संकीर्तन के माध्यम से आराधना ही नहीं कर रहे, वो अन्यों को भी संकीर्तन के माध्यम से भगवान की आराधना का शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रतिदिन दे रहे हैं। तो वो परम बुद्धिमान है। सशूर, श्रील गुरुदेव निडर है, जैसा कि हम कल भी चर्चा कर ही रहे थे, शेर की तरह। वे कभी भी चूकते नहीं है, झुकते नहीं है माया के सामने, अपसिद्धांत के सामने। हाँ, वे विनम्र हैं, किंतु विनम्रता का अर्थ ये नहीं कि वे किसी गलत धारणा आदि के सामने झुक जाएं। जो भी श्रील गुरुदेव के साथ कभी सेवा किए हैं प्रत्यक्ष रूप से,
हम सभी जानते हैं कि शिला गुरुदेव कितने रिजिड हैं नियमों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति। बहुत रिजिड है, फिर वे किसी की नहीं सुनते अगर कुछ गलत है तो। शूर हैं, प्रचार करने में शूर है। आज के समय में देखिए, भौतिक दृष्टिकोण से 75, 76, 77 की उम्र है भौतिक दृष्टिकोण से, और उसमें भी शिला गुरुदेव का जो प्रचार है, हम सब उसके साक्षी हैं, थकते नहीं है। और जिस प्रकार से वे प्रचार करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, कथा आदि करते हैं, भ्रमण करते हैं, हम सब थक जाते हैं किंतु शिला गुरुदेव में कभी कोई थकान आदि नहीं होता। तो शूर ही है, पक्के सेनापति भक्त ही हैं। शिला गुरु प्रभुपाद जी के पक्के सेना के एक बहुत वरिष्ठ अनुयायी, एक सैनिक या महारथी हैं, शूर हैं। विक्रांत, विक्रांत का भी। और ऐसे श्री गुरुदेव कृष्ण वल्लभ हैं। हम राधा वल्लभ तो सुने हैं, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, जो राधा के प्रिय हैं वो है राधा वल्लभ। श्री गुरुदेव कृष्ण वल्लभ है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि मुझे गुरुदेव की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। ऐसे मन में ऐसे चिंतन मैंने किया, तो मैंने काफी सोचा, तो कई सारे चीजें आई मन में। तो मुझे एक चीज बड़ी स्ट्राइक की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। श्री गुरुदेव समय समय पे, कभी जब रूम में बैठे हैं, कहीं चल रहे हैं, कभी भी बड़ी मंद आवाज में कुछ गुनगुनाते हैं, भजन, कुछ कीर्तन, महामंत्र। तो वो मुझे बहुत प्रिय है ये मेरा निष्कर्ष था। जैसे मुझे ध्यान है, आज से लगभग 10, 12, 15 साल पहले वृंदावन में, तो मैं गुरुदेव के साथ कहीं गाड़ी में आ जा रहा था कहीं तो, और श्रील गुरुदेव बड़े मंद मंद आवाज में ऐसे गुनगुना रहे थे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। हमने सुना है ना, हे गोविंद, हे गोपाल। तो बड़े ही मधुर स्वर में अपने आप में ही वो गुनगुना रहे थे, और मुझे सुनाई दिया। वो इतना मनमोहक था, इतना मन को आकृष्ट किया वो। तो मैं सोच रहा था कि अभी तो अपने ओष्ठ को पूर्ण रूप से खोला भी नहीं, और बस मुंह के अंदर ही गुरु महाराज गुनगुना रहे हैं, तो कितना मनमोहक है। तो जब पूर्ण रूप से ओष्ठ खोलकर जब कीर्तन करते हैं, तो वो तो कितना ही मनमोहक होगा। क्या मुत्ते न्याय क्यों होता, जब इतने से इतना तो उतने से कितना तो ये मेरा पर्सनल था। आप भी बाद में शेयर कर सकते हैं कि आपको सबसे अच्छी क्वालिटी, गुण, या एक ऐसा कुछ फीचर जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता हो। आप सब भी बाद में बता सकते हैं, जो भी इच्छुक होंगे। त्वं न पश्यसि दोषांश्च सर्वेषां समदर्शनः, समान पितृकं कृष्णं स्मरन् जगति सर्वदा। श्रील गुरुदेव समदर्शी हैं, वो सबके प्रति समभाव रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि समान पितृकम कृष्णम स्मरन, वे जानते हैं, वे देखते हैं कि सम हम सभी के जो पिता हैं वो एक ही हैं। सभी प्राणियों के पिता एक हैं, जो कृष्ण है। समान पिता है हम सभी के। तो जब समान पिता है, तो फिर भेद तो हुआ ही नहीं, हम सब अभिन्न ही है। तो इस दृष्टिकोण से, इस भाव को रखते हुए श्रील गुरुदेव सबके प्रति सम दृष्टि धारण करते हैं, और इसलिए किसी में भी दोष दृष्टि कभी नहीं करते। कभी भी हम श्री गुरुदेव के मुख से, चाहे वो प्राइवेट में हो, कथा में हो, कभी भी किसी की भी आलोचना हम नहीं सुनते, किसी की निंदा नहीं सुनते। ये हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि कभी भी हम कोई निंदा नहीं सुनते श्री गुरुदेव से, अगर हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले तब भी, और चाहे वो जनरल पब्लिकली कोई कथा आदि हो तब भी। हमेशा वो निंदा आदि शून्यम, जैसा कि रूप गोस्वामी ने भी कहा है, और वही उत्तम अधिकारी के लक्षण है। कभी भी वो दोष दृष्टि नहीं करते, कभी भी। कभी कभी भक्त ही चले जाते हैं, अरे महाराज ऐसा हुआ, अरे गुरुदेव ऐसा हुआ, ये भक्त वो भक्त तो गुरुदेव कान बंद कर लेते हैं, कहते हैं ये मत सुनाओ, आप ये सुनाओ कि आप क्या योगदान दे सकते हैं, इसको कैसे सुधार सकते हैं।
तो वो हमें भी वो शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी निंदा आदि शून्यम हो जाना चाहिए, निंदा आदि से मुक्त हो जाना चाहिए। एक नशा मुक्ति केंद्र संसार में चलता है लोगों को नशे से मुक्त करने के लिए, और हमारे गुरुदेव निंदा मुक्त केंद्र चला रखे हैं। यह हमारी परंपरा में हमारा सिद्धांत ही है कि निंदा नहीं करनी, वैष्णव निंदा नहीं करनी, अवज्ञा नहीं करनी। तो हम सबका रिहैबिलिटेशन ही चल रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं रिहैब, रिहैब चल रहा है। हम सबकी बहुत आदत है कुछ हल्का सा एक चिंगारी आई तो किसी के बारे में चुगली करने की, कुछ ऊपर नीचे बातें करने की, निंदा आदि करने की, एक्टिवली या पैसिवली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। किंतु हमारे गुरुदेव साक्षात प्रमाण हैं, और वो शिक्षा भी देते हैं कि दोष दृष्टि हमें नहीं करनी। कृष्ण भक्ति रतात्मानम सर्वदेवमयम गुरुम वितन्वन्तं महाप्रेम नौमि तम भक्तवत्सलम। श्री गुरुदेव कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण है। जैसे रसगुल्ले को हम कहीं से भी खाएं, उसकी गहराई में जाएं तो हर जगह रस ही रस मिलेगा, चाशनी ही मिलेगी। उसी तरह से गुरुदेव को आप कभी भी देखें, उनको उनके सानिध्य में आए, हमेशा कृष्ण भक्ति ही छलकती है। कुछ ना भी कहें, सिर्फ दर्शन मात्र से ही वो अनुभव, वो, वो प्रतीति, वो साक्षात्कार हमें प्राप्त होता है। जबकि हम तो इतने योग्य भी नहीं है शायद, हमारे ऊपर माया का जो अंधकार है, जो अविद्या का जो जो आवरण है, वो इतना मोटा है। जैसे भगवत गीता में 3 प्रकार के आवरण बताए हैं अविद्या के। सबसे मोटा आवरण बताया है जिस प्रकार गर्भ का आवरण है, तो हमारे ऊपर तो कुछ उसी प्रकार का आवरण है। फिर भी हमें उसका उसका अनुभव हो जाता है, उस आध्यात्मिकता का जो गुरुदेव से ऐसे फूटती है। तो कृष्ण भक्ति रत आत्मानम, हमेशा वो भक्ति में ही लीन है, अपने और भगवान के संबंध में ही लीन है। वे कभी भी अन्यथा उनकी बुद्धि नान्य वर्तिनी, कहीं जा ही नहीं सकती, जाती ही नहीं है। सर्वदेवमयम गुरुम, और जैसा कि शास्त्रों में भी कहा है, श्री गुरुदेव, जैसे गौ माता के लिए कहा जाता है, गौ माता में सभी देवता निवास करते हैं, सब देवी देव, उसी प्रकार श्री गुरुदेव में सारे देव और देवियां निवास करते हैं, ऐसे शास्त्रों के वचन है। सर्वदेवमयम गुरु, तो यथा तरोर मूल निषेचन वाली बात तो सिद्ध हो गई कि जड़ में जब पानी देंगे तो पूरा वृक्ष ही अपने आप सिंचित हो जाएगा। उसी तरह जब शिल गुरुदेव में सब देवता निवास कर रहे हैं, यदि शास्त्र ऐसा कह ही रहे हैं, तो यदि हम शिल गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे, उनका भजन करेंगे, उनको पूजेंगे, तो पूरे वृक्ष का सभी तो सिंचित हो ही जाएंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, और उनकी कृपा से फिर भगवान की कृपा तो कहीं नहीं गई, फिर भगवान को तो कृपा करनी ही पड़ेगी। वितन मंतन महाप्रेम, और ऐसे श्री गुरुदेव जो महा कृष्ण प्रेम है, उसका विस्तार, फैला फैलाव करते ही हैं, प्रचार करते ही रहते हैं। ऐसे भक्त वत्सल श्री गुरुदेव को हम मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे कुछ भाव इस श्लोक में है। प्रभुपादस्य निर्देशान संघं च परिरक्षितुम प्रथितुम कृत संकल्पम आदरात् प्रणतोस्मितम। श्रील गुरुदेव प्रभुपाद जी के आदेशों को और उनकी संस्था को, संघ को रक्षा करने के लिए और इसका विस्तार करने के लिए, परिरक्षितुम और प्रथितुम, प्रथितुम मतलब फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, कृत संकल्प, वो डिटरमाइंड है, वो संकल्पित है। सदैव इस्कॉन प्रभुपाद उनके लिए सर्वप्रथम प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, उसके आगे उनको कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, जो स्वयं अपने गुरुदेव के प्रति 100% शरणागत हैं और समर्पित हैं। सिर्फ कुछ समय के लिए ही नहीं, उन्होंने पूर्ण जीवन ही समर्पित किया, जब से वे ज्वाइन हुए 1971-72 से और अद्य पर्यंत। कुछ साल पहले, आज से 5-6 साल पहले,
तो शिला गुरुदेव आप सब जानते ही होंगे, पुणे में भागवत कथा करते हैं दिसंबर महीने में, है ना, आप सब जानते हैं। अभी भी इस साल भी हुई थी, पुणे में महाराज जी कथा करते हैं। तो मेरी भी सेवा रहती है, तो मैं भी जाता हूँ, कुछ सेवा रहती है गुरुदेव के साथ। तो एक साल कोविड के आसपास ही, 2020 के आसपास पुणे में कथा हुई। और फिर तुरंत सबको चौपाटी, हम महाराज जी को चौपाटी जाना था, इस्कॉन चौपाटी, वहाँ कीर्तन मेला था। तो बीच में गाड़ी पंचर हुई या कुछ, तो बीच में गाड़ी रुकी, तो हमने भी अपनी गाड़ी रोकी, दो तीन गाड़ियां थी, सब रुक गए। और गुरुदेव का जो स्वास्थ्य था भौतिक दृष्टिकोण से वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। तो किसी भक्त ने कहा कि गुरु महाराज, आप पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से आप लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप थोड़ा रेस्ट लें। तो गुरु महाराज ने तुरंत पता है क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा, सिर्फ कुछ दिन नहीं, पिछले 50 सालों से मैं लगातार लगा हुआ हूँ। ऐसे महाराज ने बिल्कुल तुरंत कहा कि मैं पिछले 50 सालों से नॉन स्टॉप लगा ही हुआ हूँ। तुम तो कुछ महीने ही कह रहे हो। तो कृत संकल्पम, तो उन्होंने वो संकल्प शुरू में ही कर लिया, और वे आज भी अपने संकल्प में अडिग हैं। तो ऐसे श्री गुरुदेव को, ऐसे अपने गुरु प्रेमी श्री गुरुदेव को हम नमन करते हैं। वह्न्युष्णवत् गुरौ कृष्णे भेदश्च परिकीर्तितः, शक्तिमान कृष्ण आख्यात तत्शक्ति कीर्तितो गुरु। जैसे शास्त्रों में हम सुनते हैं, प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं, अग्नि में और अग्नि की जो उष्णता है, जो गर्मी है, जो हीट है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। भेद है भी और भेद नहीं भी है, वास्तव में भेद नहीं है। वो उसी का ही अंश है, अंग है। अग्नि का ही अंश या अंग है वो उष्णता, वो गर्म स्वभाव। उसी तरह श्री गुरुदेव में और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण अगर शक्तिमान है, तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु उनकी शक्ति है। शक्तिमान कृष्ण आख्यातस तत्शक्ति कीर्तितो गुरु। तो कृष्ण शक्तिमान है, तो गुरुदेव, गुरु तत्व उनकी शक्ति स्वरूप है। गुरु सिद्धोपि संसारे साधकवत् प्रतीयते, निर्गुणोपि यथा ब्रह्म गुणवत् तत् प्रतीयते। कभी कभी हम सुनते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग भगवान को निर्गुण निर्गुण कहते हैं, निराकार निराकार कहते हैं, कि परम ब्रह्म जिनका कोई स्वरूप नहीं है, आध्यात्मिक स्वरूप नहीं है। तो भले ही भगवान में गुण है, साकार है, किंतु कुछ लोग ब्रह्म को निर्गुण ही कह के वो निष्कर्ष देते हैं कि परम ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है। उसी तरह से मूर्खतावश, अज्ञानवश कभी कभी हम या कुछ लोग श्री गुरुदेव जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध महात्मा हैं, उनको हम साधक की भांति देख लेते हैं। हम समझते हैं कि अरे तो हम जैसे ही साधक हैं। आप समझ रहे हैं भाव को? भगवान साकार है किंतु निराकार हम मान लेते हैं, या कुछ लोग मानते हैं। उसी तरह से श्री गुरुदेव सिद्ध हैं, किंतु उनको हम साधक की भांति नाप लेते हैं, ये तो हम जैसे ही हैं। तो इस अपराध से हमें अवश्य ही अपने आप को बचाना चाहिए। अंतिम कुछ श्लोक, प्रार्थना सर, कुछ प्रार्थनाएं हैं गुरुदेव के प्रति। अ, तो माता जी से हम अनुरोध करेंगे इन श्लोकों का भी गायन करें। 3 श्लोक हैं प्रार्थना सर्ग के यहाँ पर। स एव मे परं तत्त्वं, स एव परमं पदं, तथैव गुरुर्वर्येस्तु मतिर्मे विरता सदा। पंढरीनाथ हे देव, द्वारकाधीश हे विभो, गोविंद द्वारकावासिन्, रुक्मिणी वल्लभ प्रभो। पाण्डुरङ्ग नमस्तुभ्यं, भक्तार्ति हरसत्तम, गुरवे मे वरं देहि, स्वास्थ्यं दीर्घायुषं सुखम्।
तो शिल गुरुदेव के प्रति कुछ भाव। तो स एव मे परम तत्वम, स एव मे परमम पदम, तथैव गुरुवर्यस्तु मतिर्मे विरता सदा। श्री गुरुदेव ही मेरे लिए, हमारे लिए परम तत्व हैं, और वे ही परमम पदम, वे ही परम पद हैं जहां हमें पहुंचना है या जिनको प्रसन्न करना है। और ऐसे श्री गुरुदेव में हमारी मति नित्य लगी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार तो भगवान स्वयं ही कहते हैं, आचार्यवान माम विजानीयात, कि आप आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानो या मुझे ही आचार्य समझो। तो जो गुरु तत्व है वो वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि हैं, साक्षात प्रतिनिधि हैं, जो भगवान ने ही अनुमोदन किया। और वे गुरु तत्व हमारे गुरुदेव के रूप में भी प्रकट हुए। इसलिए यदि हम एकमेव उनको अपना परम साध्य मानकर उनकी शरण में जाए और वही हमारी परम गंतव्य है, ऐसा हम समझें, ऐसी श्रद्धा हम में उत्पन्न हो, जो कि दीर्घ साधना के बाद ही उत्पन्न होती है। भगवान में प्रेम भक्ति तो समय लेती ही है, गुरुदेव में भी इस तरह की निश्चल भक्ति, ये भी सिर्फ ओवरनाइट नहीं आती है। ऐसे नहीं है कि एक ही रात्रि में, एक ही दिन में प्रकट हो जाए, नहीं। ये भी अत्यंत साधना आदि करने से ही इस प्रकार का निश्चल भाव, अटूट भाव जागृत होता है गुरुदेव के प्रति। तो हम तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान शायद हमें प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हो अभी, जो कि मुझे तो नहीं दिख रहे प्रत्यक्ष, किंतु हम उनके प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो हम उनके माध्यम से हम भगवान की सेवा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो हम गुरुदेव के प्रति जैसे भावों को रखेंगे, हम समझ अनुगत्य में रह के चीजें रहे, निष्कपट भाव से सदैव। और अंत में हम कुछ प्रार्थना करते हैं भगवान से, पंढरीनाथ, हे पंढरीनाथ, हे प्रभु, हे देव, हे द्वारकाधीश, हे विभु, हे गोविंद, हे द्वारका वासिन, हे रुक्मिणी वल्लभ, हे पांडुरंग, हे प्रभु जो सभी भक्तों के दुखों का हरण करते हैं, आप को नमन है, नमस्तुभ्यम, नमस्ते। और आप मेरे श्री गुरुदेव के, हमारे श्री गुरुदेव को वर प्रदान करें। हालांकि गुरुदेव को वर की क्या आवश्यकता, वो तो हम सबको वर देते हैं, किंतु एक शिष्यों में भी वात्सल्य भाव हो सकता है नहीं, अपने गुरुदेव के प्रति उनकी सेवा का भाव। जब माताएं गुरुदेव के लिए कुकिंग करती हैं मान लीजिए, तो वात्सल्य भाव से ही तो करती हैं कि हाँ गुरुदेव अच्छे से खाएं। हम पूछ फिर माताएं पूछते हैं कितना खाया, अरे कम खाया तो क्यों कम खाया, अच्छी नहीं लगी। तो वात्सल्य भाव ही तो प्रकट कर रहे हैं हम। तो ऐसे ही भाव के अनुसार, तो तत्व तत्व के दृष्टिकोण से तो हम कौन होते हैं उनके लिए वर मांगने के लिए। किंतु भाव के अनुसार, रस के अनुसार एक प्रार्थना है कि आप हमारे गुरुदेव को स्वास्थ्यम देहि, उनको भौतिक दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ स्वस्थ रखें। क्यों? ताकि वे दीर्घ काल तक हमारे बीच में रहे, मध्य में रहे। उनको दीर्घ आयुषम देहि, उनको दीर्घ आयु आप प्रदान करें, ताकि उनकी प्रकट लीला हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दीर्घ समय तक, लंबे समय तक चलती रहे। और अंत में सुखम देहि, आप उनको सदैव आ, उनको आनंदित रखें। ऑफ कोर्स तत्व के दृष्टिकोण से ये ज्यादा उचित नहीं लग रहा होगा कुछ भक्तों को, किंतु भाव के दृष्टिकोण से एक प्रार्थना है कि आप उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करें, दीर्घ आयु
प्रदान करें और उन्हें सदैव आनंदित रखें। तो इस प्रकार के कुछ भाव आज हमने व्यक्त किए। तो इसी तरह से अन्य कई भाव हैं। ये तो कुछ ही श्लोक हमने चर्चा किए, 20-30 आज और कल में। तो ऐसे ही कुछ भाव हैं जो इस शतकम ग्रंथ में लिखने का प्रयास है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा? थम्स अप, कुछ साइन इंडिकेट कर दीजिए। जय। तो अब, क्योंकि मैंने कहा था कि हम थोड़ा पहले समाप्त करेंगे ताकि आप सबसे भी हम सुन पाए गुरुदेव के प्रति। तो अब जो भी भक्त गुरुदेव के प्रति आज की इस चर्चा से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने भावों को, तो अब आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी सब हैंड हैंड डाउन कर लीजिए जो जूम पर। और साथ ही साथ जो भी भक्त इस ग्रंथ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर किया है, गूगल फॉर्म वगैरह, नंबर वगैरह है, तो आप वहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो अभी इसको माधव श्याम प्रभु, आर यू देयर टू लीड? Hare Krishna, Prabhuji. ओके, ठीक है। Yes. Prabhuji is here also. He will come back. So, आप सभी से निवेदन है कि थैंक यू। वैसे थैंक यू परम सुंदर प्रभुजी, बहुत सुंदर क्लास रहा। महाराज के इतने सारे पास टाइम्स अच्छे हैं। और ठीक है, जिनके भी हैंड रेज हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब अपने कैमरास ऑन रखें, तो तब हम आपको अनम्यूट कर पाएंगे। यस, इस्कॉन ग्वालियर से महाप्रभु, आपका नाम पूरा नहीं आ रहा बट महाप्रभु कौंती पुत्र प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने पूछा था कि महाराज का आपको सबसे अच्छा मतलब क्या लगता है, वैसे तो गुरु महाराज का हर मूवमेंट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। मतलब हर चीज महाराज का, चलना उठना बैठना सभी बहुत अच्छा लगता है। और जो सबसे अच्छा लगता है वो महाराज की स्माइल। मतलब जब भी कभी कोई मतलब टेंशन होती है या कुछ परेशान होते हैं, तो जैसे ही कभी व्हाट्सएप खोल लेते हैं तो व्हाट्सएप में ग्रुप में कुछ कुछ डिवोटीज महाराज की पिक्चर शेयर करते हैं, तो वो देख के ना सारा टेंशन डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है। महाराज की स्माइल बहुत ही प्यारी लगती है प्रभु जी। वेरी गुड, धन्यवाद। थैंक यू महाप्रभु कुंती पुत्र प्रभु। अर्जुन प्राण प्रभु, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, विनोद प्रणाम। तो आवाज आ रही है? जी जी प्रभु, आगे। हाँ। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने इतना सुंदर अरेंजमेंट किया और ये सब श्लोका वगैरह सब। तो जैसे आपने बोला कि महाराज के बारे में कुछ अनुभव, तो आपने जब आज पद यात्रा का वृंदावन ब्रजमंडल परिक्रमा का वो उल्लेख किया आपने, तो जूम पर गुरु महाराज लॉकडाउन में बोल रहे थे कि ऐसा कोई क्षण नहीं कि मैं कभी वृंदावन गया नहीं, लेकिन इस महामारी के कारण, इस लॉकडाउन के कारण मैं ब्रजमंडल में जा नहीं पा रहा हूँ। तो खंत उन्होंने उसमें उस टाइम उपस्थित किया था। और दूसरा एक चीज ये है कि जो अभी महाराज के उत्साह के बारे में आपने चर्चा की महाराज के बारे में, तो महाराष्ट्र में सांगली करके गांव है, वहां पे रथ यात्रा हुई। और उसके बाद कोल्हापुर में रथ यात्रा होने वाली थी, लेकिन गुरु महाराज वहां से नजदीकी उनका गांव है आरवड़े, तो गुरु महाराज वहां पे पहुंचे और वहां पे भागवतम क्लास गुरु महाराज ने दिया। भागवतम क्लास के बाद गुरु महाराज ने पूछा कि किसी का कोई प्रश्न है क्या, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो महाराज जी के जो बड़े भाई थे धर्मावतार प्रभु, वो खड़े हो गए और उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज, आप अभी ही सांगली से रथ यात्रा करके आए हुए हैं और अभी आप तुरंत कोल्हापुर के लिए निकलने वाले हैं, तो थोड़ा दिन रुकिए, 1-2 दिन, और उसके बाद विश्रांति लेकर आप आगे चले जाइए। तो गुरु महाराज को लाने के लिए मैं गया था, तो गुरु महाराज ने मेरे तरफ हाथ किया और बोले कि बताओ इस अर्जुन को, ये कोल्हापुर से आया है रथ लेके मुझे ले जाने के लिए।
और उस टाइम में बहुत रोया, क्योंकि दो भाइयों के बीच में मैं खड़ा था, और ये भाव देखकर मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोया उस टाइम। और आगे जाकर गुरु महाराज ने दूसरा वाक्य बोला कि जिस दिन प्रभुपाद जी ने मेरा स्वीकार किया, उसी दिन मेरे आयुष्य से, मेरे जिंदगी से विश्रांति या आराम, ये जो शब्द है, वो डिलीट हो गया। अब विश्रांति नहीं, इस प्रभुपाद की मूवमेंट में मुझे हर टाइम सेवा करना है। ये गुरु महाराज का भाव आप सबको बताना था। जैसे आपने बोला था, इसे मैंने नोट डाउन करके रखा कि ये मंद बुद्धि है, आपने बोला वैसे कहीं भूल ना जाऊं। इसके लिए लिख के रखा था। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। दीप्तिमयी तुलसी माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु माता जी, मुझे इतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं एक ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे गुरु महाराज का कीर्तन बहुत ही अच्छा लगता है। कभी भी घर में जैसे जैसे एंटर करती हूँ ना, वो जो उनका बहुत ही कीर्तन इतना सुंदर लगता है। अगर वो करताल ना भी बजे ना, उनकी आवाज में ही इतना म्यूजिक है ना, वो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे लगता है घर में गुरु महाराज ही आ गए। बहुत ही सुंदर लगता है माता जी मुझे। यही कहना चाहूंगी माता जी। और मैं भक्ति में अभी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बस मैं अभी बुक पढ़ती हूँ। गुरु महाराज जी से मुझे दीक्षा प्राप्त हुई है, और मैं छोटा सा भक्ति वृक्षा घर में चलाने का प्रयास कर रही हूँ छोटे बच्चों को के साथ। और अभी बस मेरा जॉब भी अभी कंप्लीट होने वाला है, तो मैं पूरी तरह से जुड़ने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर सेवा कर रही हैं आप। यस, तटस्थ शक्ति माता जी। माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके। प्रिय लक्ष्मी माता जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो प्रभु जी, पहले तो सबसे बहुत बहुत बधाई आपको। इतनी सुंदर आपने इतना रचित करा है इस पुस्तक को, हमारे पास है पहले से। और हम बहुत उत्सुक थे आपकी ये 2 दिन क्लास ज्वाइन करने के लिए, और हमने ज्वाइन करी दोनों दिन। बहुत अच्छा लगा, सारे एक एक शब्द आपके बहुत मूल्यवान है। और आपने जो आज के उस सेशन में बताया कि गुरुदेव के भावों को समझना सच में बहुत मुश्किल है। और प्रयास करते रहें, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें तो जरूर हम पात्र बन सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनके गुह्य ज्ञान को थोड़ा बहुत हमें प्राप्त हो जाए। और एक बात आपने जो बोली, मन मन को गुनगुनाते हैं, वास्तव में ये बात मुझे बहुत प्रेरित करती है। और हम भी उनके, जब भी हम भी परेशानी में होते हैं या हम कुछ कुकिंग कर रहे होते हैं, तो आई ट्राई कि उनके भजन को लगा लें और सुनते रहें। और पता नहीं कैसे समय निकल जाता है, वो फिर हम गाना, उनका कीर्तन सुनते ही रहते हैं, भजन सुनते ही रहते हैं। आई एंजॉय। और जो आपने ये बोला, निंदा मुक्त केंद्र चला रहे हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं, तो इट्स रियली वेरी ट्रू एंड वर्दी। बहुत अच्छा है। हम गुरु महाराज का संग सानिध्य, हम तो रोज मॉर्निंग का सेशन, जब सेशन ज्वाइन करके लाभ लेते हैं, पर पता नहीं कितना प्राप्ति होगी नहीं होगी, ये तो पता नहीं। थैंक यू प्रभु जी फॉर 2 डे सेशन, इतना सुंदर सेशन देने के लिए। प्लीज बी विद अस विद अगेन एंड अगेन। और श्रेष्ठा सखी माता जी का मैंने पूरा वीडियो सुना, और वो ये जो षष्टकम था दोबारा सुना आज, और फिर क्लास अटेंड करी। रियली वेरी प्रिटी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मेलोडियस। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। सौंदर्य सिंधु माता जी। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वॉइस आ रहा है मेरा? जी जी। हरे कृष्णा। यस यस माता जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी,
ज्यादा लंबा वो नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपको गुरु महाराज जी का ऐसा कृपा कैसे प्राप्त हुआ जो आपने इतना सुंदर रचना रची है और आपकी उस रचना से सारे भक्तों को, गुरु महाराज जी के सारे शिष्यों को इतना लाभ मिल रहा है। इसके बाद मैं अपना छोटा सा अनुभव शेयर करूंगी। कृपया आप वो मैजिक ऐसा क्या हुआ है जो गुरु महाराज जी ने आप पे इतनी कृपा की है? तो जैसे माधवचंद्र प्रभु भी एक्चुअली शुरू में कह ही रहे थे कि क्या इतने अच्छी उपस्थिति आप सब भक्तों की रही, तो इससे अवश्य ही महाराज के प्रति हम सब क्या भाव रखते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट प्रकट होता है कि सब भक्त कितने प्रेम करते हैं गुरु महाराज से। और बस वही थोड़ा सा, आई थिंक आप लोग ज्यादा प्रेम करते हैं, मैं तो शायद से नहीं करता हूँ इतना गुरुदेव से, ऐसा मैं मानता हूँ। और बाकी यही था कि गुरुदेव को संस्कृत भाषा बहुत प्रिय है, और गुरुदेव के विषय में अधिक ज्यादा लिखा नहीं था कहीं भी, बायोग्राफी टाइप उनकी जीवनी के रूप में। प्लस संस्कृत भाषा में यदि कोई चीज लिखी जाती है तो उसकी महिमा अलग ही होती है। अगर मैं यही हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली में लिखता तो शायद से उतनी महिमा नहीं होती। संस्कृत भाषा में होने से ही अब ये अनंत कीर्ति गुरु महाराज जी की स्थापित हो चुकी है। ऐसे ही हमारी चर्चा हो भी रही थी, गुरुदेव भी ऐसा कह रहे थे। तो एक छोटा सा प्रयास, भगवान ने प्रेरणा दी और मैं निमित्त बना, दैट्स ऑल। यही मेरे कुछ भाव है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम पे भी गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हो? थोड़ी बहुत, एक आध बूंद। आप पे तो बहुत सारी है, हम पे एक आध बूंद कहीं हो। वो तो महाराज जी के आदेश, उनका भाव, उनका जो सिस्टम है, जो भी उनका काउंसलिंग सिस्टम है, जोन, टेम्पल, सेंटर, सेवा, तो ये रेगुलर चीजें करने से ही, अच्छे से करने से, ऑनेस्टी, डिवोशन के साथ गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और वो सही में हो जाते हैं। गुरु महाराज मैंने देखा है बहुत इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम भक्ति में लंबे समय तक टिके भी हुए हैं, नियमित रूप से अपने माला पूरा करना, नियम करना, आदि आदि, तो महाराज अगर हमें मान लीजिए 20 साल बाद मिलेंगे और हमें देखेंगे कि हम अभी भी भजन में टिके हैं, तो गुरु महाराज उतने से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सेवा तो आप छोड़ ही दीजिए। तो महाराज जी को प्रसन्न करना वास्तव में काफी सरल है, और साथ ही साथ कभी कभी काफी मुश्किल भी हो जाता है। अब जब हम प्रैक्टिकली सेवा करते हैं जो भक्त, जैसे मैनेजमेंट में या उनके साथ कुछ, तो महाराज जी बहुत चूजी भी हैं। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर निर्माण है, तो एक स्ट्रक्चर बनना है मंदिर का, तो गुरु महाराज बहुत चूजी हैं। उनको बहुत स्पेसिफिक चीजें चाहिए, बहुत उनका जो स्टैंडर्ड है, जो सोचने का तरीका है कि भगवान के लिए सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट चीज होनी चाहिए। तो सबसे सरल भी है और कभी कभी सबसे मुश्किल भी है। तो टिके रहेंगे, अच्छे से सेवा भजन करेंगे, तो गुरु महाराज उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्लस उनसे व्यक्तिगत आदेश यदि हमें प्राप्त होते हैं तो उसको पालन करने से तो वे प्रसन्न हो ही जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। सेवा मूर्ति ललिता माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी एंड माता जी। वाकई कहूँ तो मेरी कोई योग्यता और कोई पात्रता नहीं है कि मैं गुरु महाराज का कोई गुणगान कर पाऊँ। अच्छा, ऐप पर है ना लैपटॉप में, इसलिए। प्रभु जी, पर जी आपने इतना अच्छा सुंदर गुणगान किया, आपने इतना अच्छा मतलब लिखा, माता जी ने इतना अच्छा अपनी मधुर कंठ से गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरु महाराज वाकई बहुत ही दिव्य हैं। हर हर उनकी एक्टिविटी बहुत ही अच्छी लगती है। कीर्तन तो बहुत ही सुंदर लगता ही है, पर जब हाथ उठा के ऐसे आशीर्वाद देते हैं वो मुझे बहुत दिल को छूता है कि गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, आज का दिन अच्छा जाएगा, ऐसे करके जैसे हाथ उठाते हैं गुरु महाराज, तो वो मुझे सबसे सबसे दिल को पाता है। पर प्रभु जी, वाकई जो माता जी का क्वेश्चन था वो ही कि जो आपको इतना गुरु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ और कैसे आप इतना अच्छे से गुणगान कर पाए, ये मैं कहने वाली थी पर माता जी ने कह दिया, तो मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगी। मेरी जो जिज्ञासा थी वो आपने मुझे मतलब मेरे तक आ गई। और प्रभु जी,
बस यही कृपा गुरु महाराज की, जिस तरह से आप पर हैं, माता जी के ऊपर है, उस तरह वैसे तो सबके ऊपर ही गुरु महाराज की कृपा है, पर इस तुच्छ के ऊपर भी थोड़ी कृपा हो जाए और कभी गुरु महाराज के आदेशों का, के वाणी का कुछ हम कर पाए, ऐसे ही बस प्रार्थना चाहते हैं कि सब भक्त प्रार्थना करिए, प्रेयर करिएगा मेरे लिए भी, कि मैं भी कभी गुरु महाराज के लिए कुछ लिखूं, कभी लिखने का प्रयास करूं और कभी लिख पाऊं। ऐसा मतलब मन में होता है कि हाँ, बहुत इतना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखते हैं, पर लिखने की बुद्धि भी नहीं है। तो यूँ लगता है कि कैसे ऐसे बुद्धि आएगी और कैसे गुरु महाराज के बारे में हम लिखेंगे और कैसे गुरु के प्रति शरणागति होगी तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा। हरे सादर कृष्ण। प्रणाम प्रभु। जय। तो एक अनाउंसमेंट मुझे प्रेरणा हुई। तो जिस प्रकार ये शतकम ग्रंथ हुआ, जिसमें हमने 100 श्लोकों में महाराज जी के गुणों का वर्णन किया, तो आप सभी की प्रसन्नता के लिए एक और ग्रंथ हमारा हो रहा है, जिसमें हम गुरुदेव के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। बंगाली प्यार, प्यार बोलते हैं, नाम सही कहा था जी? प्यार बोलते हैं ना, जैसे यस। चैतन्य चरितमृत में बंगाली प्यार है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा, तो वैसे ही लगभग 150 से 200 प्यारों में गुरुदेव का गुणानुवर्णन हो रहा है, ऑलमोस्ट होने वाला है। तो वो हम व्यास पूजा में पंढरपुर में रिलीज करेंगे। हरि बोल। आप सब प्रसन्न हैं इस न्यूज से? और हम प्रयास करेंगे कि और अधिक अ, गुरु महाराज का गुणानुवर्णन हो, जो इसमें लिखा है उससे भिन्न और अधिक, मतलब रिपीट ना हो कुछ। तो ये भी एक आपको प्राप्ति होगी व्यास पूजा में पंढरपुर पे इस साल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये सुन के बहुत 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 ही ज्यादा खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, और मैं यहाँ पे सबके चेहरों पे भी देख पा रही हूँ जो स्माइल बता रही है सबकी, ऑफ कोर्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप बहुत सुंदर तरीके से अपनी इस सेवा के थ्रू हमें भी, हमारी भी बुद्धि को भी गुरु महाराज कॉन्शियस बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। यस, हम कंटिन्यू करते हैं। अरिजीत राम प्रभु, वैसे मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी काफ़ी और डिवोटीज हैं बोलने के लिए, तो हम सब थोड़ा सा बाकियों को भी समय दें, तो अपने को अपना समय थोड़ा सा कम करें, हम जितना शॉर्ट रख सके कोशिश करते हैं। तो अरिजीत राम प्रभु प्लीज म्यूट कीजिए अपने को। आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। यस यस। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। दीक्षा। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे ये कृष्णा। वैष्णव भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी, आपका बहुत मेहनत से किए प्रभु, थैंक यू प्रभु जी एंड माता जी, बहुत अच्छे से सुनाए। और मेरे गुरु महाराज के प्रति मतलब हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब कीर्तन जो करते हैं और उस साथ साथ जो हम लोग को भागवतम क्लास में जब वो उदाहरण दे के समझाते हैं ना, वो हमको बहुत अच्छा लगता है और मतलब वो दिल को छूता है प्रभु। और आप वैष्णव वैष्णव से मेरा यह प्रार्थना है, आशीर्वाद दें कि मतलब हम थोड़ा सा संकीर्तन में हम भी भाग ले रहे हैं इधर, मतलब भक्त लोग को कराते हैं। आप लोग से आशीर्वाद दें कि मैं आगे कर सकूं, और इसके साथ ही मतलब गुरु महाराज का भी आशीर्वाद प्रदान हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण मधु। थैंक यू प्रभु जी। दीक्षा विनय रंगसुर माता जी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में सादर पंचांग प्रणाम। जो अपने अपने शतकम में जो ब्रजमंडल परिक्रमा का उल्लेख किया है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस साल पहली बार 39 जो ब्रजमंडल परिक्रमा हुई उसमें मैं एक महीना भाग ले सकी गुरु महाराज की कृपा से, और इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मुझे लगता है कि जब तक मेरा जीवन है तब हर साल मैं ये परिक्रमा कर सकूं। और इसका अभी तक किसी जगह मैंने ऐसा उल्लेख नहीं सुना था, नहीं पढ़ा था, तो जो आपके दशकों में जो उसका आपने इतनी अच्छी तरह तीव्रता से इसका उल्लेख किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यस, माधव आश्रय प्रभु।
हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी, आपने से पूछा कि महाराज जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है। महाराज जी एक तो मुस्कुराहट सभी के लिए, और जो आशीर्वाद देते हैं, जो पीठ पे वो थपथपाते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं थपथपा के, बहुत अच्छा लगता है बस। और मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं घर पर, तो पूरा करके मैं भी पदयात्रा में आने को बहुत उत्सुक हूँ। पर कुछ जिम्मेदारी है, तो प्रार्थना कीजिए कि ये जल्दी से संपन्न हो। पारिवारिक समस्याएं, मैं जल्दी से आऊँ खा करके पदयात्रा के लिए। हरे तो कृष्णा प्रभु। परिवार को ही ले जाइए। एजेड है, मेरे फादर 84 ईयर ओल्ड है, मदर मेरी 80 ईयर ओल्ड है। मैं उनकी सेवा में लगा हूँ, उनकी सेवा भी संपन्न हो जाए जल्दी से जल्दी, तो बस मैं भाग कर गया हूँ। मेरी बहुत इच्छा है ये। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अ, जगदीश राम प्रभु, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए प्रभु जी। हाँ। Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna devotees, please accept my humble obeisance. All goes to Prabhupada. Prabhuji, like, thank you very much for this wonderful, like, class or wonderful sessions for 2 days. प्रभु जी, मैं गुरु महाराज का एक ही जो विशेषता है वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि गुरु महाराज कभी भूलते नहीं है कुछ भी। लाइक आई एम हियर इन टोरंटो, मैं गुरु महाराज को मिला था ये लास्ट जब हरे कृष्णा फेस्टिवल हुआ था रावड़े में। तो मैंने गुरु महाराज को बोला, महाराज आई एम फ्रॉम टोरंटो। तो बोले, ओ यंग स्ट्रीट। यंग स्ट्रीट इज बेसिकली इस्कॉन टोरंटो टेम्पल है जहाँ पे गुरु महाराज आज से 2009 में आए थे यहाँ पे। यंग स्ट्रीट, 12 यंग स्ट्रीट। मैं यस गुरु महाराज, 12 यंग स्ट्रीट। अभी भी रथ यात्रा वहीं से ही होता है। मैं यस। वह हाउ अबाउट वंशी विहारी, इज ही स्टिल हियर? यस। दीज आर ऑल द हमारे गुरु भाई हैं जो टोरंटो में सेवा कर रहे हैं। एंड देन गुरु महाराज आस्क, हाउ अबाउट पीटर? मैं पीटर, प्रेम पुरुषोत्तम, yes Maharaj, he is still there. Prem Purushottam Prabhu is more elder than Guru Maharaj, and Guru Maharaj still remember him. How's Prem Purushottam and all that. And one more thing, जब भी कनाडा में रेडियो सेशन स्टार्ट हुए थे इस्कॉन के, रेडियो पे लेक्चर, रेडियो पे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहला इंटरव्यू देने वाले इस्कॉन के सन्यासी वो हमारे गुरु महाराज थे, हिरण्यस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज। एंड उसके बाद कॉलेजेस में जितनी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स हुए तो वो भी गुरु महाराज ने ही दिए। जब कनाडा में स्टार्ट हुआ भक्ति मार्गा महाराज के साथ, तो गुरु महाराज ने सबसे पहला जो इंटरव्यू सेशन रेडियो पे दिया था यहाँ पे। सो या दीज आर ऑल द क्वालिटीज विच आई वांट टू डिस्कस। एंड अनदर थिंग कि गुरु महाराज जब किसी को भागवतम क्लास के दौरान एकदम नींद का आता है वो, तो गुरु महाराज करते हैं हरि बोल, लाइक दैट। दैट वाज नेक्स्ट लेवल प्रभु जी। वो थोड़ी देर के लिए तो समझ ही नहीं लगता कि हरि बोल क्या हो गया गुरु महाराज को एकदम। बट या प्रभु, दैट्स ऑल आई वांट टू डिस्कस एंड थैंक यू वेरी मच प्रभु, वट एवर यू डिस्कस विद अस। एंड प्रभु प्लीज ब्लेस अस, आप सभी हमारे पे कृपा करें। अभी तो हम गुरु महाराज का नाम खराब ही कर रहे हैं, आप अब कृपा करें तो शायद हम भी भक्त बन जाएं और गुरु महाराज का नाम और आगे का आगे लेते जाएं हम भी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू जगदीश राम प्रभु। महाभावा रुक्मिणी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो शतकम लिखा है वो बहुत सुंदर है। महाराज के बारे में जो बताया, हमारी तो कोई योग्यता नहीं कि हम कुछ बता पाए। और माता जी ने जो अपने स्वर में इसका वंदन किया, इतना सुंदर भाव था उनका, मतलब ऐसे लग रहा था कि सुनते ही चले जाइए। मतलब बहुत सुंदर लग रहा था सुनने में, इतना कर्ण प्रिय था। तो प्रभु जी, बस महाराज के बारे में हमारी कोई योग्यता नहीं कि हम कुछ कह सकें। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि महाराज के सानिध्य में एक ऐसा लगता है कि जैसे भाई जिनके पास माता पिता हैं, चलिए ठीक है, अभी मेरे तो माता पिता नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगता है महाराज साथ में होते हैं जब भी उनको देखते हैं, या तो एक पिता का भाव उनके साथ आता है उनके सानिध्य में कि मेरे पिता कहीं गए नहीं, मेरे साथ ही हैं हमेशा, और मुझे अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद देते रहते हैं जब भी उनको देखो। मैं ऐसे पर्सनल तो उनसे कभी बात नहीं की प्रभु जी मैंने, लेकिन उनके चरणों में पुष्प अर्पण करने का मुझे प्राप्त हुआ समय, मौका मिला। और मतलब मैंने उनको देखा भी, लेकिन कभी ऐसे
फेस टू फेस बात नहीं हो पाई है, लेकिन महाराज के साथ रहकर मतलब महाराज के साथ एक पता नहीं क्यों बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है और सकारात्मकता फील होती है। और अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अभी 5-6 दिन से बहुत बीमार हूँ। मेरे को मतलब कोल्ड कफ बहुत हो रहा है, फीवर हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आज ये क्लास खोली उससे पहले पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो गई। और एक जादू सा फील हो रहा है कि मतलब मैं ये क्लास कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। तो बहुत अच्छा लगता है महाराज के साथ, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती हैं। और प्रभु जी बस एक चीज पूछना था कि हम ये शतकम जो बुक है कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो आपने क्लास ली थी 2 दिन की उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं माता जी? नहीं प्रभु जी, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। तो नाम से रहेगा हरे माता जी आप। कृष्णा। यस यस माता जी, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा माता जी, आपको जो भी डिटेल होंगी। थैंक यू सो मच। यस, हरिनाम आश्रय प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। अ, विशेष धन्यवाद परम सुंदर प्रभु जी को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये पूरा ग्रंथ की रचना की है ताकि सभी गुरु महाराज के शिष्यों को गुरु महाराज के गुणगान का परिचय प्राप्त हो। वैसे हमारी तो योग्यता नहीं है, फिर भी जो आज आपने स्टार्टिंग में ही जो व्रज परिच्छेद का जो आपने प्रसंग पूरा सुनाया, उससे मुझे कुछ स्मरण हो रहा था कि जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में कि गुरु महाराज जैसे ही व्रज में आते हैं तो अलग जोन में चले जाते हैं। तो जब व्रज मंडल परिक्रमा में गुरु महाराज कभी प्रवचन देने जाते हैं तो मैंने गुरु महाराज के पर्सनल सर्वन पद्मवाली प्रभु से सुना है कि अर्ली मॉर्निंग जब जाना होता है गुरु महाराज को, तो ड्राइविंग जो ड्राइवर करते हैं और गुरु महाराज उनके बगल में बैठते हैं और कुछ भक्त गुरु महाराज के पीछे बैठते हैं। तो गुरु महाराज जप करते हैं तो सभी भक्त भी जप करते हैं। अगर यदि कोई भक्त का जप का आवाज सुनाई नहीं देता तो गुरु महाराज बहुत ही ध्यान से श्रवण करते हैं। कोई अगर नहीं जप करा तो भी गुरु महाराज को तुरंत पता चल जाता है। तो गुरु महाराज तभी बोले कि आंखें खुली रखो, हो सकता है यहाँ पे आपको कृष्ण दिख जाए। जिससे जो आज आपने बताया कि गुरु महाराज अलग जोन में है, तो मैं ये स्मरण कर रहा था कि जैसे आपने बताया कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गुरु महाराज के हृदय में गोविंद और व्रज दोनों ही विश्राम करते हैं। तो गुरु महाराज व्रज में जाते हैं तो उनको हम तो केवल ही ऐसे ही हमारी आंखों से क्या देखेंगे, लेकिन गुरु महाराज को तो कृष्ण ही दिखते हैं। तो ये मुझे थोड़ा पॉइंट लगा कि थोड़ा मैं शेयर करूं। दूसरा, बहुत ही 2-3 पॉइंट आपने बहुत ही अच्छे शेयर किए कि गुरु महाराज बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। जैसे आपने बताया कि कोविड में भागवत कथा के बाद कीर्तन मेला के लिए जा रहे थे, तो कुछ भक्तों ने बताया कि आप कई महीनों से लगातार सेवा कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण किया और बताया कि मैं पिछले 50 साल से लगातार सेवा कर रहा हूँ। यानी गुरु महाराज बहुत ही ध्यान पूर्वक कोई भी बातें सुनते हैं। और जैसे आपने बताया कि नशा मुक्ति अभियान जो जगत में चलता है, लेकिन गुरु महाराज ने चलाया है निंदा मुक्ति अभियान। यानी गुरु महाराज हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन निंदा को ध्यान से सुनते नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि निंदा नहीं करो, अगर आपको कुछ करना है तो कुछ सेवा करो। तो बहुत ही धन्यवाद प्रभु जी के ऐसे ऐसे गुण आपने प्रकाशित किए, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी आप ऐसे सत्र लीजिए ताकि सभी भक्तों को लाभ प्राप्त हो। हरे कृष्ण। थैंक यू हरिनाम आश्रय प्रभु। तटस्थ अमल, शक्ति माता जी। सॉरी प्रभु जी, किसको अनम्यूट करने के लिए बोला? तटस्थ आई शक्ति। जी। यस माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा, सब भक्तों को प्रणाम। अ, प्रभु जी, मैं हिंदी बोलने का प्रयास कर रही हूँ गुरु महाराज की पहली बार। मुझे आप बहुत जो आपने लोकनाथ शतम जो आपने ग्रंथ लिखा है वो बहुत पसंद है, और मेरे पास वो ग्रंथ नहीं है उपलब्ध, लेकिन मुझे मराठी चाहिए। और गुरु महाराज का मुझे अ, एक बात बताना चाहूंगी, ये पसंद है जब भी हम सुबह जप करने के लिए महाराज के साथ बैठते हैं, जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो गुरु महाराज उसे पकड़ ही लेते हैं। कहाँ भी लेक्चर में हो, कहाँ भी हो, गुरु महाराज उसे पकड़ ही लेते कि
कोई सो रहा तो, और दूसरा गुण मुझे उनका कीर्तन भी अच्छा है और उन्हें ग्रंथ पढ़ना और वितरण करना अच्छा लगता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि वर्ष भर, साल भर हम ग्रंथ वितरण करने का प्रयास करते हैं और पढ़ते भी है गुरु महाराज के प्रसन्नता के लिए। और उन्होंने हमें हम जब गुरु महाराज की चिलगंजी में आए थे तब हम मिलने गए थे, हमारे प्रभु जी और हम। तब हमें गुरु महाराज ने प्रचार करने का आदेश दिया है। तब से हम प्रयास कर रहे हैं कि गुरु महाराज प्रसन्न हो, और ऊपरी में छोटा सत्संग शुरू किया है। और हम गुरु महाराज, आप जैसे तो हम नहीं कर रहे, लेकिन छोटा सा प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रसन्न कर सके। और मुझे गुरु महाराज का कीर्तन और कथा बहुत पसंद है और उनके साथ जप करना भी बहुत पसंद है। और बहुत सारे गुण है गुरु महाराज में। मैं तो मेरी योग्यता तो नहीं है, फिर भी आपने जो गुण बोले हैं गुरु लोकनाथ शतकम में, वो हम बार बार सुनकर, हम जैसे मंद बुद्धि जैसे, हम बार बार सुनकर हम ऐसे ही गुण गा सके, ऐसे हम प्रयास। मुझे हिंदी ज्यादा नहीं आता प्रभु जी, मैं मराठी बोलती हूँ। नहीं, अच्छा ठीक हिंदी है, बोली, धन्यवाद। हरे आपने अच्छा हिंदी बोला। थैंक यू सो मच माता जी। अमल सीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। मेरे लिए बहुत ही एक शुभ अवसर है। कल मैं सुनी थी लेकिन उतनी ध्यान पूर्वक नहीं सुन पाए थे, लेकिन आज तो एकदम गूजबम्स हो रहे थे। आपने जो एवरी एनालॉजी की बोली थी, स्पेशली जो ब्रज का आपने वर्णन किया कि 12 वन का यू कंपेयर्ड इट विथ कमल के फूल के साथ सनराइज के आने पर किस तरह से खिलता है। तो गुरु के ब्रज में आने से उसमें और भी सुगंधित, मतलब इन द सेंस और शोभा बढ़ती। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कृष्ण तुल्य गुरु जो है वो अपने आपके आज के सेशन के थ्रू सभी लोगों को एक क्या बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे से आपने वर्णन कर दिया था। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू each and every एनालॉजी, इतना याद नहीं रख पाती हूँ। इवन जो आपने ये गायों में सभी देवी देवता वास करते हैं, उस तरह से गुरु में भी सभी देवी देवता वास करते हैं, ये सब चीजें आपने बोले। तो इन सब बातों से सुन के ऐसा लग रहा है कि मतलब गुरु के प्रति जो हमारा जो प्रेम है और ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इनफैक्ट आज के दिन में तो ये, तो मुझे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई मीन इट्स अ कंफ्यूजन, आई थिंक यू कैन क्लैरिफाई। आपने ये बोला गुरु की मर्जी जो होती है वो सब पर होती है। एट द सेम टाइम यू सेड गुरु हिमसेल्फ डिसाइड कि किसके ऊपर कृपा करनी चाहिए और किसके ऊपर कृपा नहीं करनी चाहिए। सो नाउ इफ अ पर्सन इज इनिशिएटेड, गुरु के थ्रू इनिशिएट होता है, तो क्या उसके ऊपर कृपा हमेशा रहती है, या वो भी गुरु डिसाइड करते हैं कि उन्हें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? सामान्य कृपा तो रहती ही है सब पर। अब जैसे देखिए, एक तो होती है दया। दया तो सबके प्रति ही है, जीव मात्र के प्रति है, चाहे कोई भी प्राणी हो। तो अब जो दीक्षित भक्त हैं, शिष्य हैं, उनके प्रति दया तो है ही, और कृपा भी है। कृपा इसलिए क्योंकि शिष्य कहीं ना कहीं गुरुदेव से जुड़े, कुछ सेवा की, आदान प्रदान हुआ, है ना, गुह्यम आख्याति पृच्छति हुआ, तो कृपा भी है। किंतु स्निग्ध से शिष्य से, भागवत में बोला है कि शिष्यों में भी फिर कई सारी कैटेगरीज हैं, वर्गीकरण है। तो एक होते हैं स्निग्ध शिष्य, जो बहुत अत्यंत प्रिय, स्नेह के पात्र होते हैं श्री गुरुदेव के, जो हर एक वाक्य को, हर एक चीज को पालन करते हैं, है ना। एक शिष्य हो सकता है, एक बेटा होता है कि जो पूरा फॉलो नहीं करता है माँ बाप को, पर एक बेटा होता है कि जो अच्छे से करता है। तो नेचुरली आप भी पेरेंट होंगे, तो आप अपने दिल में वो आंसर खोज सकती हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि आप वैसे सम हैं अपने बच्चों के प्रति, किंतु यदि कोई आपको बहुत अच्छे से पालन करते हैं, तो एक विशेष, एक फीलिंग आ ही जाती है हृदय में। तो कुछ वैसा भाव आप समझ सकते हैं। मतलब मेरा ये कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि हम समझते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करते रहता है, ये भक्तों के ऊपर होता है कि वो कितना कृपा बटोर रहा होता है। तो इज इट द सेम वे विद गुरु महाराज ऑल्सो, कि गुरु ये महाराज तो दोनों तरफ कृपा से, दे ही रहे? दोनों तरफ से हम कितनी ले रहे हैं और वो कितनी दे रहे हैं, दोनों तरफ से ही इसको हम समझ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू हरे सो कृष्ण। मच। थैंक यू माता जी। पुण्य पुष्करिणी माता जी, अकोला से अनम्यूट कीजिए माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इतना योग्यता तो और मतलब नहीं कि पर कैसे गुरु महाराज का बोलना, पर जैसे मैंने सुना है कि गुरु महाराज जी का अगर हमको कुछ भी उनके लिए बोलने का मौका मिले तो जो टूटी फूटी वाणी हो उससे बोलना चाहिए, तो इसलिए क्षमा करना। पर मुझे आज बहुत अच्छा लगा गुरु महाराज के बारे में ये सब सुनकर, और इतना प्राउड फील हो रहा था जब, और इतना अच्छा लग रहा, अभिमान हो रहा था हमारे गुरु के बारे में सुनकर। तो ऐसा लग रहा था कि हम बस ये सेक्शन खत्म ही नहीं हो, बस सुनते ही जाए सुनते ही जाए। और जैसे आप बता रहे थे कि गुरु महाराज जी का मतलब कौन सा मोमेंट होता है जो पसंद है आपको, तो जैसे अभी 50वीं सालगिरह थी तब वृंदावन आए थे, सॉरी सालगिरह नहीं, व्यास पूजा में। तो तीसरे चौथे दिन कुछ वृंदा वहां पर है ना, कीर्तन था। वो वृंदावन के जो प्रभु जी, नाम नहीं याद आ रहा है, उनका कीर्तन था। तो वो गा रहे थे, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे से गा रहे थे। तो हम लोगों का मतलब बहुत थके हुए थे, सब लोग डांस कर रहे थे, लेकिन हमारे में ताकत ही नहीं थी कि हम लोग भी डांस करें कुछ करें। लेकिन और बस पानी भी अगर कोई दे रहा तो ऐसे मांग रहा है, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे देने की हिम्मत नहीं थी। पर जैसे ही गुरु महाराज जी ने कीर्तन किया, पता नहीं हमारे अंदर क्या ऐसे अलौकिक कुछ आ गया, और हम लोगों ने ऐसा मतलब शुरू कर दिया वो डांस करना। और इतना पता ऐसे समझ ही नहीं रहा था कि ये हम लोग अभी तो खड़े नहीं हो पा रहे थे और अभी इतने जोर जोर के उछल उछल के डांस कर रहे हैं। तो इतना जादू है गुरु महाराज जी की आवाज में और उनमें। और सही में मतलब जब माता जी बता रहे थे मैं बीमार थी, तो हम लोग भी उस समय बीमार फील हो रहे थे, लेकिन एकदम अच्छे स्वस्थ हो गए बिल्कुल, जैसे बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं हमको। हरे थैंक कृष्णा। यू माता जी। थैंक यू। यस, सुहासिनी सुदेवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दृढ़ प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। प्रभु जी, ग्लोरिफिकेशन नो डाउट, मतलब मैं सही हाँ, बताऊं, वही पाषाण तो हृदय प्रभु जी हम ने तो। हैंड रेस किया फाइनली, अब तब से माता ही। हम सब तो पाषाण हृदय हैं और इतना प्रेम नहीं जागृत होता, लेकिन शतकम सुनने के बाद जो कुछ आपने श्लोकों को एक्सप्लेन किया है, तो गुणगान किया, तो गुरु महाराज के प्रति प्रेम भी जागृत हुआ है। और प्रभु जी बताइए, अच्छा एक चीज और कहूंगी प्रभु जी, गुरु महाराज के लिए तो ग्लोरिफिकेशन सब कर रहे हैं, लेकिन जो वात्सल्य रचना आपके लिए उत्पन्न हुआ है उसके लिए शब्द नहीं है। सच में मतलब ऐसा लग रहा था कि हम आपको कितना आपके लिए प्रेयर करें, प्रार्थना करें। और आप हमसे छोटे होते, एक वात्सल और एक आशीर्वाद रूपी ना ब्लेसिंग्स अंदर से निकल रही हैं आपके लिए। क्योंकि प्रभु जी आप पहले एक बार जपा टॉक में भी आए थे, तो आपका कुछ ऑरा ऐसा है, तो वहां ऐसा आपको देखकर उस दिन भी बहुत अच्छा लगा था। आपकी जो वाणी थी उसमें भी आपने गुरु महाराज का गुणगान किया था, बहुत सुंदर किया था प्रभु जी। जैसा आपका नाम है यथा योग्य आपके प्रभु जी गुण है। तो हमारे तो पूरी तरह से प्रार्थना प्रभु जी आपके साथ है, आपके द्वारा ही हम गुरु का गुणगान सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्रभु जी एक तो ये बताइए कि क्या कंटिन्यू रखेंगे आप इसको गुणगान को? अभी तो 2 ही सत्र थे, भविष्य में हाँ प्रभु जी कंटिन्यू रखिएगा प्लीज, हम सुनना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है हम पढ़कर भी नहीं समझ सकते। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप या तो एक्सप्लेन करें या कोई वीडियो या पीडीएफ ऐसी बना के आप प्रभु जी सेंड करें। सेकेंडली हमारे पास ना प्रभु जी सिर्फ जपा टॉक से हम गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें गुरु महाराज की एक्टिविटीज या कुछ ऐसा हमें पता चलता रहे। बाकी टाइम कट ऑफ हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा ग्रुप हो तो व्हाट्सएप का हमें बता दीजिए, हम अपना नंबर आप वहां दे नाम देंगे। से लेकर माता जी से संपर्क कर लीजिए, जो होस्ट हैं आप माता जी ना। उनसे कैसे आप करना है? हरे कृष्णा नाम से। माता जी। जी आपके माता पास जी। रूपानुगा का जो नंबर है एडमिन है, जिससे लिंक आपको आज मिला ग्रुप में, उस पे आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे तो मेरी फ्रेंड ने किया था, शी इज डिवोटी, कोई तो बात नहीं, आई विल कॉन्टेक्ट टू यू माता जी। ठीक है। ओके माता जी, थैंक थैंक। यू। हरे कृष्णा। तन सचितन्य गौर प्रभु, तने सचितन्य गौर। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। परम सुंदर प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से श्लोकों के बारे में बताया, शायद आज पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरु महाराज की गुणगान या उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए पॉइंट्स या श्लोक भी कम पड़े। और मुझे उम्मीद है कि परम सुंदर प्रभु जी शायद अगली बार में शायद उसको 200 श्लोक कर दे, साल 2 साल में। मतलब इतने महाराज के बारे में बताते जाओ, समय कम पड़ जाता है। महाराज के कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे सभी अच्छे हैं, लेकिन एक जैसे उनका इतना ट्रेवलिंग करने के बाद में भी वो कूल रहते हैं, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं रखते। बहुत इतना ट्रेवलिंग करने के बाद उसके बाद में उनका संकीर्तन चलते रहता है, उनका लेक्चर चलते रहता है।
पद यात्रा चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं, कूल रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनका। और दूसरा सबसे बड़ा कि उनका क्षमा भाव रहता है, हमेशा क्षमा भाव रखते हैं। जैसे कोई भक्त है जो उसने दीक्षा ले ली और वो फिर सेवा नहीं करता, छोड़ देता है, चले जाता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसे गुरु महाराज में क्षमा भाव रहता है। और उसके लिए वो कहते हैं कि आप उनके लिए माला ज्यादा जपो, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आप 16-17 माला करते हो तो 1-2 माला उसके लिए और करो, ताकि वो उसमें वो भाव आए। तो ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी विशेषता है कि एक क्षमा करना, उसके लिए प्रार्थना करना, ताकि वो फिर से हमारी से सेवा में जुड़े, प्रभुपाद की सेवा में जुड़े। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। गंगादास पंडित प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपकी वजह से बहुत अच्छा ये मैनेज हुआ है। कल मेरा छोटा प्रभु जी, कल मेरा लड़के ने पहली बार इंस्टाग्राम खोला मेरे मोबाइल पे, वो लिंक आया भी नहीं, लेकिन सुबह से मैं इंस्टाग्राम में महाराज का बहुत देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, आपकी वजह से हुआ। और मैं 5-6 साल से जपा जपा जूम टॉक में रहता हूँ, हर रोज रहता हूँ। एक आध बार, एक आधा 8 दिन गए हो गए, लेकिन गुरु महाराज हर रोज हमारे लिए प्रकट होते हैं हमारे घर में। जूम मंदिर बहुत बहुत बढ़िया है। ऐसे कोई शिष्य नहीं होगे कि मेरे को काट आ रहा है, मैं हिंदी नहीं ज्यादा बोलता, कि गुरु महाराज हमारे लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना ट्रैवलिंग, कितना 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 करते हैं, यानी हमारे लिए हमारे घर में प्रकट हो जाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। हम शब्द नहीं बोल रहे थे कि गुरु महाराज क्या है, जबरदस्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। और मेरे लिए ये साल में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में गुरु महाराज हमको मिले। नवंबर में वृंदावन में मिले, दिसंबर में पुणे कथा थी भागवतम, उधर तो 31 दिसंबर इतना रात को 1 बजे तक गुरु महाराज ने कीर्तन किया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा। फिर जनवरी में बीड़ बीड़ में गए हम। बीड़ के राधा गोविंद जी का ये था, वर्धापन दिन था। तब गुरु महाराज हमारे साथ नाच गा रहे थे रोड पे। गुरु महाराज ने हमारे गौरव नेता श्री रामपुर के गौरव नेता उधर गए थे एक करने के लिए, रथ यात्रा के लिए। तो गुरु महाराज हमारे गुरु वो रोड पे लौटांगे दंडवत किया। हम नहीं कर सकते, हम इतने दुर्बल हैं। हमको बहुत बुरा लगा कि हम हमारे गौर नेता उधर चले गए, तो हमको ऐसा नहीं करता दंडवत कि हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे, इसका हमको ये डर लगा। और एक लड़के ने क्या किया, वो जो बिस्किट का पुड़ा था वो फेंक दिया, वो गुरु महाराज के बीड़ बैग को लगा। गुरु महाराज स्माइल किया। मैं कैश नहीं ले रह सकता वो बिस्किट का पुड़ा, लेकिन गुरु महाराज कितने स्माइल करे। गुरु महाराज तो कुछ नहीं लगा। इतने हम इतने नसीबान है, भाग्यवान है गुरु महाराज मिले। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कल का मेरा मिस होगा प्रभु जी, वो आपको लिंक मिल जाएगा आप सभी को। आप सब लिंक की टेंशन मत लीजिए। आप सभी को दोनों सत्रों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। ऑफकोर्स यूट्यूब पे रूपानुगा विद्यापीठ पंढरपुर का यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे ही फ्री कोर्सेज की रिकॉर्डिंग मिलती है। तो उसमें से लोकनाथ शतकम की भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो और रिगार्डिंग और भी कोई भी आपका डाउट हो एडमिन को लेके, तो वो आप बाद में हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अभी समय बहुत ज्यादा जा चुका है। तो आप सभी से निवेदन है, अब जितने भी भक्त रह गए 5 हैं, तो 5 ही हम भक्त का सुनते हैं। और आप सब भी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा छोटे समय में आप लोग शेयर करें और सिर्फ अपने अनुभव ही शेयर करें। यस ब्रजवासी उधर प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं सोच ही रहा था प्रभु जी के मैं गुरु महाराज के बारे में कहाँ से सुनूं, कहाँ से, क्योंकि यूट्यूब पर से भी बहुत सारा मिल नहीं रहा था अच्छा सा। और मैं कृष्ण बंधु से हूँ, राजकोट इस्कॉन मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ प्रभु जी। तो कृष्ण बंधु हर साल जून में लगभग क्या नाम है, संगम संगम करके इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो लगभग अगले साल हुआ था अपने वृंदावन में, और उसके अगले साल हुआ था पंढरपुर में। तो उस दिन हमने गुरु पूजा रखी थी गुरु महाराज की। तो फिर उसके बाहर हमने लिखा था आई लव कृष्ण बंधु।
तो फिर गुरु महाराज जैसे वहां पर आए और वहां पे देखा गुरु महाराज ने कि आई लव कृष्ण बंधु, तो गुरु महाराज आई की जगह खड़े रह गए कि आई मतलब मैं आई आई लव कृष्ण बंधु। तो गुरु महाराज हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने कथा में भी बोला कि आई लव कृष्ण बंधु और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। बस प्रभु जी, बस हमारी यही इच्छा है कि गुरु महाराज एक बार राजकोट भी आए, क्योंकि गुरु महाराज लगभग 2019 या 20 में जब राजकोट टेम्पल का उद्घाटन हुआ था तब आए थे। तो यहाँ के सभी भक्तों का ऐसा भाव है कि गुरु महाराज अब यहाँ पे भी उनके शिष्य बढ़ गए तो यहाँ पे भी कभी आए प्रभु जी। थैंक यू, जी जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। गौरी श्यामा माता जी। हरे हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रणाम। ऐसा लग रहा था कि आप सभी को सुनते ही जाए। तो जैसे गुरु महाराज का जो जपा सेशन है ना, उसमें गुरु महाराज हर जो धाम होता है धाम को रिवील करते हैं। बेलकोटे धाम जो हमें नहीं पता था, आज जो उल्टा डांगा कोलकाता में जो स्थान है वो भी हमें नहीं पता था। तो गुरु महाराज चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो मर्सी देने में हमें कभी भी कमी नहीं करते हैं। तो और धाम रिवील करने के बाद वो हमें बुलाते भी है प्रेम से, और आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आ जाओ समय निकाल के आ जाओ। तो मैंने हर बार ऑब्जर्व किया है कि कोई भी कमिटमेंट्स हो, लेकिन अगर गुरु महाराज ने बुलाया है और हम जाने की चेष्टा करते हैं ना, तो सारी सुविधाएं और अपने आप सब कुछ मैनेज हो जाता है। चाहे कितना ही ज्यादा कमिटमेंट हमें कहीं देना हो, लेकिन अगर हम गुरु वाणी को या गुरु महाराज को उनके जो बुलाए गए वो जिस तरह से बुलाते हैं और हम प्रेम से बुलाते हैं और हम चले जाते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। तो ये मुझे शेयर करना था। और दूसरा ये कि जो गुरु महाराज की क्वालिटी है वो ये है कि जिस तरह से वो श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हैं और जितना वो प्रेम करते हैं ना, बस उसका अगर एक बूंद या उसका फ्रैक्शन ऑफ कुछ भी अगर आ सके तो इसलिए प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका ये जो सेशन था उससे गुरु महाराज के प्रति हमारा और भी सरेंडर बढ़ रहा है। प्लीज कीप कंटिन्यूइंग। हरे कृष्णा, नाम। हरे थैंक यू सो मच माता जी। यस, रत्नमयी रुक्मिणी माता जी। माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सुंदर प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। मुझे आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा लगा। कल भी प्रभु जी मैंने कुछ भी सुना। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, समझ नहीं आ बिल्कुल रहा है। नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है बट समझ नहीं आ अभी रहा आ है। रही माता जी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही माता जी। आप हरे माता कृष्ण। जी ब्लूटूथ हटा के आई थिंक अगर ट्राई करें तो आप हटा लीजिए, हम फिर आपसे सुनेंगे। यस, श्यामा राधिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अभी आवाज आ रही मेरी? यस यस माता जी, अभी आ रही। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस यस माता जी, अभी क्लियर है। हरे कृष्ण। हरि बोल। माता जी मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल। यस माता जी आ रही है। ओके, श्यामा हरे राधिका कृष्ण। माता जी प्लीज आप बोलिए तब तक, वी विल हम माता जी से कनेक्ट करते हैं फिर। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, हमको बहुत अच्छा लगा। महाराज जी का गुणगान सुनते हुए हमें बहुत आनंद हो रहा था। और गुरु महाराज के इतने गुण है कि हम ऐसे शब्द नहीं है बताने के लिए। लेकिन मुझे महाराज जी का एक गुण बहुत अच्छा लगता है कि गुरु महाराज सबको याद रखते हैं, किसी को भूलते नहीं। हम जब कहाँ भी मिलते, भागवत कथा में मिलते, अरोड़े में जाते, अरोड़े में मिलते, पंढरपुर में मिलते, तो हमको याद रखते हैं गुरु महाराज और बोलते हैं, हमको पूछते हैं कि हमारे दो बेटे कहाँ हैं, वो नहीं आए क्या। ये बहुत हमको अच्छा लगता है। लेकिन हमारी इतनी पात्रता नहीं है। गुरु महाराज हमसे पूछते हैं कि हम आपके बेटे कहाँ है, आप कैसे कैसे चल रहा है मेरे। और प्रभु जी को बहुत प्यार से बुलाते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है माता जी। और गुरु महाराज पूछते हैं, हमकी इतनी पात्रता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज कितना याद रखते हैं, ये गुरु महाराज का कितना बड़प्पन है। गुरु महाराज का कीर्तन से हम बहुत प्रसन्न होते हैं। सुबह सुबह हमको गुरु महाराज का दर्शन मिलता है,
तो कितना अच्छा लगता है। मैं जरा देर से उठती हूँ, लेकिन गुरु महाराज के साथ एक और दो माला तो करती हूँ। जो जिस दिन मुझे गुरु महाराज नहीं दिखते सुबह, तो मुझे बहुत ये होता। वो गुरु महाराज इतने एज के हैं, वो उठ के 3 बजे उठ के वो हमारे लिए जपा करते हैं, और हम इतने यंग है, सादे हैं, तो भी हम क्यों नहीं उठते, ऐसा मुझे दिन भर लगा रहता है। तो मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दे कि मैं जल्दी उठकर गुरु महाराज के साथ हर रोज झुम जपा में जपा करूँ, और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करूँ। और गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दे दे ऐसे मैं गुरु महाराज से और प्रभुपाद से प्रार्थना करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे सेशन हर बार रहते तो बहुत अच्छा लगता। गुरु महाराज के बहुत सारे गुण हमको सुनने मिलते। और सब भक्तों को प्रार्थना है कि हमारे गुरु महाराज के सबने ये सुनना चाहिए, ऐसे लेक्चर, जिससे हमारे गुरु महाराज के प्रति हमारा आदर बढ़े। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। यस अंशुमन प्रभु, प्लीज आप सब अब थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऐसे गुरु महाराज के बारे में मुझे इतना सा नहीं पता, आप सबसे सुना, बट जैसे ब्रजवासी प्रभु जी ने बताया तो वही शेयर करना था। बट कि गुरु महाराज सबसे प्यार करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है, ऐसा उन्होंने खुद भी कहा कि आई लव कृष्ण बंधुस, तो वो ही शेयर करना था। बट गुरु महाराज जैसे माता जी ने कहा ना, गुरु महाराज वांट्स अस टू कम इन जपा सेशन, क्योंकि गुरु महाराज की तबीयत कितनी भी खराब रहे फिर भी वो जपा में आते हैं, और उनका जपा हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमारा पूरा दिन कैसा जा रहा है। और जब हम उनके साथ जप करते हैं तो हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम मतलब हमारी भक्ति कब, मेरी तो नहीं, मतलब आप सबकी कितनी धीरे 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 उस लेवल पे आ जाएगी। और प्लीज प्रे कि हम एज अ सभी, मतलब एज अ कृष्ण बंधु गुरु महाराज को साथ में सर्व कर पाए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस, ओके। रत्नमयी रुक्मिणी माता जी, आप एक बार लास्ट आप ही हैं, तो हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस माता जी, हरे, हाँ माता जी दंडवत प्रणाम, और प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मुझे प्रभु जी, मैंने आज का जो सेशन सुना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उनमें बहुत सारे आपने काफी पॉइंट्स बोले हैं। उसमें जो आपने जो बोला कि गुरुदेव का साथ मतलब हमारे अनंत जन्म का रिश्ता है करके, तो मुझे बहुत ही वो अच्छा लगा। और भी बहुत सारे काफी पॉइंट है जो बाकी जो प्रभु जी ने माता जी ने कहे हैं, तो मतलब शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं कि मतलब गुरुदेव हमारे लिए क्या है करके। और जस्ट मुझे गुरुदेव का मतलब कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं लेक्चर सुनती हूँ तो सबसे पहले मैं उनका कीर्तन सुनती हूँ, उसके बाद में लेक्चर सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप सेशन लेते रहे आगे। आपने जो श्लोकों का जो वर्णन किया है और माता जी ने जिस तरीके से गाया है वो बहुत ही अच्छा लगा, तो शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते वो भी। तो धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सबने भी बहुत अपने पॉइंट्स को आगे रखा। यस माता जी, यू कैन टेक ओवर। नो, प्लीज कंटिन्यू। तो मेरी ओर से ये छोटी सी भेंट थी आप सभी के लिए। आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा गुरुदेव के प्रति, और थोड़ा नजदीक आपको फील हुआ होगा। और यथा देवी तथा गुरु, जैसे भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए वैसे गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। तो वही एक प्रयास है। यदि आप में से किसी को भी गुरुदेव की ओर अत्यंत थोड़ा पास अनुभव हुआ हो, थोड़ी श्रद्धा और थोड़ी फील हुई हो कि हाँ बढ़ी है, तो आई थिंक मेरे इन कर्मों का चाहे वो बुक लिखना हो या यहाँ पे कुछ शेयर करना हो, उसकी वही सार्थकता है। और कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ओवर टू माधव चंद्र प्रभु। हरे थैंक कृष्ण। यू सो मच प्रभु। सो मैं मन ही मन सोच रहा था कि जुलाई जुलाई वाला फीलिंग आ रहा है, व्यास पूजा वाला। एंड इट्स गुड, सबको एक ऐसा मौका मिला है, सब गुरु महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं।
लेकिन कई बार मैं अपना अभी एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। मैं नोएडा में हूँ और नोएडा के हवा की वजह से मैं बहुत पफ्ड अप हो गया था। मुझे लगता था कि गुरु महाराज से मेरा बहुत विशेष संबंध है या मैं बहुत विशेष हूँ, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन एक भक्त मुझे बताए कि वो सुबह वो टाइम से सोते हैं और जल्दी उठते हैं क्योंकि उन्हें गुरु महाराज के साथ जप करना है। तो मैं ओवरसीज कंपनी के लिए वर्क करता हूँ और ये महाराज को पता है, तो मैं सुबह नहीं जग पाता। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ये लोग कितना गुरु महाराज से प्रेम करते हैं। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि गुरु महाराज के लिए सुबह जगना है मुझे। सो आई मतलब अभी भी जब मैं सुन रहा था तो आई वॉज स्टिल फीलिंग कि ये लोग कितना गुरु महाराज से लगाव है, इन्हें कितना स्नेह है, कितना प्रेम करते हैं। तो डेफिनेटली हमें एक और मौका मिलना चाहिए, व्यास पूजा के अवसर पे भी हम इस तरह का एक प्रोग्राम करें, ओपन फोरम, जहाँ सब लोग आके गुरु महाराज के गुणों का व्याख्यान करें। एक्चुअली वही तो हमारे आश्रय है ना। सो थैंक यू परम सुंदर प्रभु। आप रूप अनुगा विद्यापीठ का भी सूत्रधार हो, और रूप अनुगा विद्यापीठ भी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हमारे गुरु महाराज का ही चूज किया हुआ, उनके द्वारा बनाए हुआ, और उनके निर्देशन में ही काम हो रहा है ना। रूप अनुगा विद्यापीठ की भी जो एक्टिविटीज हैं आप सब जानते हो। लास्ट टाइम मार्च में हमारी गुरु महाराज के साथ मीटिंग हुई थी। महाराज हर एक रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं और हर एक चीज पे उनकी इच्छाएं होती है कि कैसे हम सब भाई बहन, हम सब जितने भी गुरु भाई बहन हैं, जो भी जीवात्माएं हैं, कैसे हम गुरु महाराज कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। और उसी चीज को ध्यान में रख के हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर परम सुंदर प्रभु भी कई कोर्सेज लाते रहते हैं रूपनुगा विद्यापीठ के मंच पे ना, ताकि हम सब इन सारे क्लास को अटेंड करें और अपने आप को लाभान्वित करें। तो ये जर्नी यहीं एंड नहीं होता, इस क्लास का जर्नी यहाँ एंड हो रहा है। तो अभी कुछ दिन में रूपनुगा विद्यापीठ जो स्वयं हमारे गुरु महाराज के निर्देशन में चल रहा है, और भी कोर्स ला रहे हैं। अभी मराठी में शिक्षा अष्टकम आने वाला है 27 तारीख से। शिक्षा अष्टकम बाय पार्थ सारथी प्रभु, वो मराठी में होगा। उसके बाद 28/1/2 ये जो है प्रभु महाप्रभु का जीवन लीला और महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम हिंदी में, ये दोनों फ्री है। ये कोर्स भी आने वाला है। फिर 8 तारीख को बहुत विशेष कोर्स है, बहुत विशेष कोर्स है, और उसका नाम है भक्ताष्टकम। विशेष इसलिए है क्योंकि उसमें भक्तों का क्या लक्षण होता है या भक्त कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा, जो भगवत गीता के 12वें चैप्टर के 13 नंबर श्लोक से लेके 20 नंबर श्लोक तक लिखा गया है। उसके 2 घंटे में हम निताई सेवनी माता जी से श्रवण करेंगे, है ना। तो ये कोर्स भी रूपनुगा विद्यापीठ के बैनर पे लाए जाएंगे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है सही, लेकिन गर्भदान संस्कार, है ना, हमारे 16 संस्कार होते हैं, हम सब ने सुना है। उसमें से गर्भधान संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। उस पे 2 दिन का सत्र है, 14 तारीख और 15 तारीख को। तो ये जो इतने सारे कोर्स, जैसे देखिए पहला कोर्स है पार्थ सारथी प्रभु का मराठी में, फिर दूसरा है उसके बाद हिंदी में महाप्रभु का जीवन लीला, उसके बाद फिर भक्ताष्टकम, फिर गर्भधान संस्कार। साधु संघ है इंग्लिश में, जो फुल्ली इंग्लिश में होगा वो कोर्स साधु संघ। मराठी में साधना भक्ति, आई थिंक 7 क्लास है। यस, तो ये सारे कोर्सेज हम सब के लिए गुरु महाराज ने लाए हैं, और उनकी यही इच्छा है कि हम सब इन सारे कोर्सों को श्रवण करें, सुने और अपनी साधना को अच्छे से करें। अगर ये हम एक आपको मैसेज में भी लिंक दे रहे हैं, आप लोगों को एडमिन से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए अगर जरूरत पड़ता है तो हमारे एडमिन ग्रुप है, उसमें आप डाल सकते हो। जिन लोगों को अभी ग्रुप नहीं जुड़े हैं, मैं अभी उनके लिए मैसेज टाइप कर देता हूं नंबर, वो लोग वहां से हमें कॉल कर सकते हैं।
इसी बात के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। 1 2 2 4 2 6 2 8 10 ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच परम सुंदर प्रभु एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नंबर मैंने दे दिया है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो। इसको रूप अनुगा विद्यापीठ के नाम से सेव कर लीजिए।